ओके। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है OSPF कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। सिस्को राउटर में IP वर्जन 4 में अगर हमें OSPF कॉन्फ़िगर करना है तो कैसे करना होगा वो हम लोगों का आज लैब होने वाला है। ठीक है सर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने सिर्फ सिंटैक्स देखा था कि OSPF कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, उसका क्या सिंटैक्स होता है और वाइल्ड कार्ड मार्क्स किस तरह से यूज़ किया जाता है वो हमने देखा था। ठीक है। तो उसी को आज हमें इम्प्लीमेंट करना है। देखो, अगर मैंने R1 पे यहाँ जाके R1 राउटर जो है यहाँ जाके अगर मुझे OSPF कॉन्फ़िगर करना है तो पहले तुम देख लो ये जो लैब है, लैब में मैंने कैसे बनाया। देखो, R1 का जो ये E00 इंटरफेस है, R2 का जो E00 इंटरफेस है और R3 का जो ये E00 इंटरफेस है, ये तीनों इंटरफेस एक ही एरिया में है, वो है एरिया 0। इसमें है मतलब ये भी एरिया 0 में है, ये भी एरिया 0 में है और ये जो है ये भी एरिया 0 में है। ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है ये जो तीनों इंटरफेस कनेक्टेड ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, दिस इज आवर एरिया 0। ठीक है। और एरिया 0 क्या होता है? ये होता है BB एरिया, दैट मीन्स बैकबोन एरिया। ठीक है, ये हो गया बैकबोन एरिया। याद रखना ये तीनों राउटर जो है एक स्विच से कनेक्टेड है। ये बीच में एक क्या है? स्विच है। ठीक है, ये एक स्विच है। तो ऐसा लैब हमने पहले नहीं किया था, आज पहली बार कर रहे थे कि अपना सेशन में। तो ये जो लैब है ये जो स्विच कनेक्टेड तीन राउटर है, इस नेटवर्क को वी कैन से एज शेयर नेटवर्क। ठीक है, इसको हम शेयर नेटवर्क भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं शेयर नेटवर्क? बिकॉज ये जो तीन राउटर है R1, R2 एंड R3, तीनों में तीन इंटरफेस है E00, E00, E00। ये तीनों में जो IP एड्रेस है 172.16.0.1, 172.16.0.2 एंड 172.16.0.3, these three IPs are from this network 172.16.0.0/24। मतलब एक ही नेटवर्क का IP एड्रेस, सेम नेटवर्क का IP एड्रेस we have assigned on the interfaces of these three routers। ठीक है, मतलब एक ही नेटवर्क का IP एड्रेस हमने तीनों राउटर का इंटरफेसेस में असाइन किया और वो इंटरफेसेस क्या है? वो इंटरफेसेस कनेक्टेड है टू ए स्विच, एक स्विच के साथ। ठीक है। समझ में है? तो इसको बोलते हैं शेयर नेटवर्क। शेयर का मतलब क्या हो गया? ये तीनों राउटर का जो इंटरफेस है, तीनों ने एक ही नेटवर्क को शेयर किया है, वो है 172.16.0.0/24। ठीक है ना? तो ये है इसका कहानी। उसके बाद देखो इसमें R2 राउटर जो है इसका सीरियल 10, उसके बाद R4 का सीरियल 10, उसके बाद R4 राउटर जो यहाँ है मेरा R4, यह जो R4 राउटर है, R4 में देखो लूप बैक एट R4, दैट मीन्स यहाँ एक्चुअल में मुझे 4 लैन लगाना था। वी हैव टू कनेक्ट 4 लैन, 4 लैन लगाना था। मतलब इसमें मान लो E00, ठीक है, E0/1 इस तरह से मुझे करना था। लेकिन वो काम करने से क्या होगा? हम लोग का काम जो लोड है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें नहीं करना है क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना है, बाद में फाइनली हमें पिंग मार के देखना है। तो लैन हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए इन प्लेस ऑफ लैन आई हैव क्रिएटेड 4 लूप बैक इंटरफेस। मैंने 4 लूप बैक क्रिएट किया। देखो, लूप बैक 0, लूप बैक 1, लूप बैक 2 एंड लूप बैक 3। और इसका नेटवर्क एड्रेसेस क्या है? वही है जो रियल में होने वाला था लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया। 10.0.0/24, 10.0.10, 10.0.20 एंड 10.0.30 NA का मतलब नेटवर्क एड्रेस। और ये जो नेटवर्क एड्रेसेस है इसका जो फर्स्ट IP है, जैसा कि 10.0.0.0 का पहला IP क्या होगा? 10.0.0.1 होगा। 10.0.10 का पहला IP क्या होगा? 10.0.1.1 होगा। दैट मीन्स फर्स्ट IP इज असाइंड ऑन द लूप बैक इंटरफेसेस। अगर मान लो ये लूप बैक 0 बनाया, अगर तुमने लूप बैक नहीं किया होता तो इसमें क्या होता? रियल में कोई इथरनेट 00 पोर्ट होता जिसमें मैं यही IP एड्रेस डालता, सपोज 10.0.0.1, जो कि इस नेटवर्क से बिलोंग करता है, ये वाला नेटवर्क। ठीक है। तो ये तो तुम लोगों को पता है लूप बैक क्या है, क्यों यूज किया जाता है। ठीक है ना? लेकिन यह जो भी नेटवर्क है, देखो R2 का सीरियल 10 से लेके यहाँ जितना भी लूप बैक है या जो भी मेरा नेटवर्क एड्रेसेस है,
ऑल आर इन द एरिया 1, ये एरिया 1 में है, ठीक है ना। सिमिलरली R3 राउटर जो है इसका जो S10 है और R5 का जो S10 है, उसके बाद R5 जो है इसमें भी लैन है, तो इन प्लेस ऑफ लैन आई हैव क्रिएटेड लूप बैक, तो इसमें भी 20 का नेटवर्क सारा सेम है, सिर्फ इसमें 10 था, इसमें मैंने 20 कर दिया। तो ये जितना भी नेटवर्क से इंक्लूडिंग R3 का S1/0 इंटरफेस आर इन एरिया 2। तो ये क्या हो गया, OSPF मल्टीपल एरिया है और इसी में आज हमें OSPF कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, ठीक है ना। तो पहले मैं देख लेता हूँ IP एड्रेसेस मेरा कॉन्फ़िगर है कि नहीं। देखो जो CCNP वाला मेरा स्टूडेंट हो जिसका आज मैंने ये लैब करवाया था, लेकिन ये मैं दोबारा आज अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम लोगों का तो क्लास था, वो वाला वीडियो भी है, ठीक है, ठीक है, इसमें IP एड्रेसेस है, ओके, ये IP एड्रेस है, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग का जो आज क्लास हुआ था उसका लास्ट एंडिंग पोर्शन जो था उसमें बहुत फास्ट हुआ था, क्योंकि टाइम का क्राइसिस था थोड़ा सा, है ना। तो मैं थोड़ा सा खुश नहीं था, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोबारा इसको रिकॉर्ड करके तुम लोगों को दोबारा शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। सेम लैब, वही लैब जो आज हमने मॉर्निंग में क्लास किया था, ठीक है ना, ओके। चलो कोई बात नहीं। अभी देखो अगर मुझे R1 पे जाके यहाँ जाके अगर मुझे OSPF कॉन्फ़िगर करना है, इसमें IP एड्रेस ये है, ठीक है। तो क्या तरीका होगा, तरीका ये है, तुम्हें ऐसे लिखना होगा ना, राउटर, उसके बाद मान लो OSPF, उसके बाद 1 डाल दिया, उसके बाद तुम्हें लिखना है नेटवर्क। देखो तुम ये नेटवर्क एड्रेस जो है कनेक्टेड, ये नेटवर्क एड्रेस कंप्लीट लिख सकते हो कि SS172.16.0.0 CIDR 24 है, दैट मीन्स 0.0.0.255। उसके बाद लिखो कि एरिया 0, दैट मीन्स क्या होगा, 3 जीरो का मतलब, ये 3 जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 172, सेकेंड जीरो 16 को, एंड थर्ड जीरो इस जीरो को। डेट मीन्स इसका मतलब यही होगा कि एनी नेटवर्क दैट इज स्टार्टेड विथ 172, 16 एंड 0, जस्ट अनाउंस दैट नेटवर्क और अनाउंस दोस नेटवर्क इन एरिया 0, एरिया 0 में उसको अनाउंस कर दो। जो भी नेटवर्क 172, 16, 0 से स्टार्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है कहा R1 पे, ठीक है ना। ऐसा करो, नहीं तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, सिंगल IP एड्रेस डाल दो, ये वाला 16.0.1, मतलब इसमें तुम ऐसा भी कर सकते हो, नेट नेट 172.16.0.1 एंड सिंगल IP, उसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या होता है, 4 जीरो, मतलब 0.0.0.0, उसके बाद डाल दो कि एरिया 0। और इसका मतलब क्या होगा, देखो 4 जीरो का मतलब एवरी ऑक्टेट मस्ट मैच, ये मैच होना चाहिए, ठीक है। मतलब R1 में अगर कोई भी नेटवर्क जो कि स्टार्ट हो रहा है 172.16.0.1, तो जो भी है उसको तुम्हें अनाउंस करना है कहा एरिया 0 पे। तो यही तरीका है, लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। तो मुझे R1 पे जाना है, R1 पे जाके अभी OSPF कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें देखो कॉन्फ़िग मोड पे आता हूँ, यहाँ आके मैं लिखता हूँ राउटर OSPF 1। देखो राउटर OSPF प्रोसेस ID क्या होता है, देखो क्वेश्चन मार्क। अगर मैंने डाल दिया राउटर OSPF देन क्वेश्चन मार्क, तो ये बोल रहा है कि तुम प्रोसेस ID डाल दो, जो कि 1 से लेके 65,535 है, कोई भी वैल्यू डाल दो, मैंने 1 दे दिया, ठीक है, एंटर मारो। अभी क्या करना है, नेटवर्क लिखो। सपोज मैं इस राउटर में ये जो 172.16.0.0/24 है, इसी को मैं डालने वाला हूँ कि 172.16.0.0, उसका वाइल्ड कार्ड होगा 000.255, मैंने बोल दिया कि एरिया 0 में अनाउंस करना है, ठीक है। डू राइट कर दो, डू राइट, ये OSPF कॉन्फ़िगर हो गया R1 पे, ठीक है। अभी मुझे R2 पे जाना है, R2 राउटर पे, R2 पे आया। R2 पे आने के बाद अभी यहाँ देखो, यहाँ मेरा IP एड्रेसेस है कि नहीं, 200 IP इंटरफेस ब्रीफ। तो देखो R2 राउटर जो है इसमें दो इंटरफेस है, E00 एंड S10। देखो दोनों में E00 एंड S10 दोनों में मेरा IP एड्रेस असाइंड है। क्या सबनेट मार्क्स है, अगर तुम देखना चाहते हो तो ऐसे देख सकते हो कि 200 रात मुझे दिखाओ रनिंग का इंटरफेस E0/0, ये दिखाओ, एंटर। तो देखो इथरनेट 00 में मैंने ये वाला IP एड्रेस दिया था 172.16.0.2.255.255.0। उसके बाद मान लो इसमें क्या है सबनेट मार्क्स S10 में,
तो तुम इसमें ऐसा कमांड डाल दो, ये हटा के इसमें लिखो S1/0 डाल दो, एंटर। ये देखो IP एड्रेस 1111 मार्क से 255 255 252, क्योंकि CIDR 30 है ना। S10 देखो 110/30, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसको OSPF में अनाउंस करना है। तो क्या कैसे करूँगा लिखो राउटर OSPF। अभी प्रोसेस ID क्या देना है, कुछ भी दे सकते हो, मैंने उसमें 1 दिया था, तुम इसमें 100 दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि प्रोसेस ID कैन बी डिफरेंट, ये डिफरेंट हो सकता है कि नहीं, लेकिन मैं डिफरेंट नहीं करूँगा, मैं 1 ही रखूँगा। क्यों? तब मुझे याद रहेगा, मुझे याद रहेगा कि मेरे पास 5 राउटर है और पाँचों राउटर में प्रोसेस ID जो मैंने यूज़ किया वो है 1, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, यू कैन चेंज प्रोसेस ID एट ईच एंड एवरी राउटर, समझ गया। तो मैं फिलहाल 1 ही रख रहा हूँ, 1 ही देता हूँ, 1 दे दिया। अभी देखो इसमें क्या क्या, सपोज मैं R2 में नेटवर्क नहीं लिखूंगा, मैं IP एड्रेस डाल के करने वाला हूँ। तो क्या करूँगा मैं यहाँ नेटवर्क, क्या क्या होगा, एक हो गया मेरा, एक हो गया 1.1.1.1, उसके बाद 0.0.0.0, और ये है एरिया 1 पे, एंटर। उसके बाद नेटवर्क एक है यहाँ 172.16.0.2, उसके बाद इसका भी वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या होगा, सिंगल IP, ऑल ऑक्टेट शुड बी मैच। उसके बाद एरिया, ये क्या होगा 176.0.2 कहाँ पे है, एरिया 0 में है, तो 0 डाल दो, एंटर। उसके बाद इसमें डू राइट कर दो, ठीक है, हो गया देखो जैसा मैंने इसमें, जब मैंने यहाँ कॉन्फ़िगर किया था ना E00, इसको OSPF में कॉन्फ़िगर किया था। OSPF में कॉन्फ़िगर करने का मतलब क्या है, यहाँ से वो हेलो भेजना, हेलो जो है हेलो सेंड करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका नई बार नहीं बन पाया था। क्यों? इसका जो अदर एंड है, मतलब ये E00 ऑफ R3 एंड E00 ऑफ R2, इसमें मैंने OSPF कॉन्फ़िगर नहीं किया। लेकिन जब मैंने इस R2 राउटर में E00 इंटरफेस में जो IP एड्रेस है, इसको जब मैंने OSPF में डाल दिया, तो यहाँ से भी हेलो भेजना शुरू हो गया है, ठीक है। तो दोनों से हेलो मिला, तो दोनों ने नेबर बन गया। देखो ये R2 राउटर जो है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है प्रोसेस 1 मेरा NBR नेबर कौन है 172.16.0.1, मतलब ये वाला, ये मेरा नेबर बन गया है, ठीक है। ये हम लोग बाद में फिर देखेंगे, अभी फिलहाल छोड़ दो, जस्ट आइडिया दे दिया। उसके बाद देखो इसमें लोडिंग टू फुल ये सब लिखा आ रहा है, तो ये सब क्या होता है हम बाद में देखेंगे, ठीक है, ओके। तो फिलहाल रहने दो, हो गया R2। अब मैं R3 पे आता हूँ, R3 राउटर यहाँ आया। R3 पे आने के बाद यहाँ भी तुम पहले देख लो यहाँ IP एड्रेस है कि नहीं कॉन्फ़िगर, अगर नहीं है तो मुझे पहले IP देना होगा, है कि नहीं, असाइन करना होगा IP। तो यहाँ आओ, एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, यहाँ जाके लिखो 200 IP इंटरफेस ब्रीफ, है IP एड्रेस दोनों में है। देखो इथरनेट 00, ये एरिया 0 में आएगा, और ये जो सीरियल 10 है 2221 IP जिसमें है, ये आएगा आपका, ये किस में आएगा, एरिया 2 पे आएगा, ये एरिया 2 में है, ठीक है। क्या करना होगा, राउटर OSPF 1, मैंने 1 ही ले लिया। उसके बाद नेटवर्क डाल दो 2.2.2.1, वाइल्ड कार्ड होगा 0000, मतलब हर जो भी ऑक्टेट है 2221, एवरी ऑक्टेट मस्ट बी मैच। अगर मैच हुआ तो उस टाइप का जो भी नेटवर्क है जो भी स्टार्ट हो रहा है 2221 से, उसको तुम्हें अनाउंस करना है कहाँ, एरिया 2 में, ठीक है, एंटर। उसके बाद दूसरा नेटवर्क जो है नेटवर्क 172.16 डॉट, उसके बाद 0.3, वाइल्ड कार्ड डाल दो 0000, उसके बाद डाल दो एरिया 0, सॉरी ये एरिया 0 में है, एंटर। अभी डू राइट कर दो, तो इसका भी नेबर बन गया R3 का R1 के साथ। इसका 2 नेबर है, देखो ये जो R3 है ना, R3 राउटर यहाँ हूँ ना मैं, ये किसके साथ नेबर बनेगा, एक बनेगा इसके साथ 172.16.0.1, और एक किसके साथ बनेगा 172.16.0.2। देखो इसमें नेबर बोल रहा है प्रोसेस 1 एक नेबर हो गया ये 16.0.1, डेट मीन्स दिस वन, ठीक है, और एक नेबर है 16.0.2, डेट मीन्स दिस वन, ये, ठीक है, ठीक है ना, 2 नेबर बन चुका है, ठीक है ना, हो गया नाउ गो टू R4, अभी R4 में आ जाओ, R4, ठीक है, R4 में आया, आने के बाद R4 में एनेबल करो, कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, यहाँ जाके तुम्हें लिखना है राउटर OSPF, सॉरी राउटर OSPF क्या लिखना है, सपोज 1, ठीक है। उसके बाद
R4 का देखो एक जो नेटवर्क है वो है 1 का, तो एक काम करो इसमें डाल दो नेटवर्क में आईपी एड्रेस। चलो मैं अभी इसमें नेटवर्क एड्रेस डाल देता हूँ कि 1110/30, तो ऐसा डाल दो 1.1.1.0। वाइल्ड कार्ड क्या होगा 30 होने से 0.0.0.3 है ना। उसके बाद ये कहाँ है, एरिया 1 पे है, एंटर। अभी देखो इसमें 10 का नेटवर्क है, 10 का, तो ये 10 का जो नेटवर्क है तुम कैसे अनाउंस कर सकते हो, तुम ऐसे लिख सकते हो कि नेट 10.0.0.0, मतलब ये वाला नेटवर्क, ठीक है। उसका वाइल्ड कार्ड लिखो कि 0.0.0.255, उसके बाद तुम्हें लिखना है कि एरिया 1, ठीक है। इसी तरह इसका भी लिखना है 1.0, 2.0, 3, मतलब इसमें तुम्हें 4 स्टेटमेंट लिखना होगा, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें तुम्हारा 4 स्टेटमेंट होगा। अगर तुम्हें 4 स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो क्या कर सकते हो तुम, और तुम ऐसा भी कर सकते हो कि देखो नेट, ये देखो चारों जो नेटवर्क है ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 10 और 0 से, है ना। 10 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, बोल देता हूँ कि 10 और 0 से स्टार्ट होने वाला जो भी नेटवर्क है उसको तुम एरिया 1 में अनाउंस कर दो। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 10.0, ये 2 ऑक्टेट देखना है। उसके बाद बाकी 2 जो है उसको छोड़ दो, जो भी होना है होने दो। उसके बाद बोलो वाइल्ड कार्ड में कि 0.0, उसके बाद लिखो 255 और बोलो एरिया 1। दैट मीन्स क्या है, ये 0 ने 10 को रिप्रेजेंट किया, ये 0 ने 0 को रिप्रेजेंट किया। दैट मीन्स एनी नेटवर्क दैट स्टार्ट विथ 10 एंड 0 उसको तुम एरिया 1 में अनाउंस कर दो। तो ये देखो 4 के, अगर 4 नहीं देना है तो इस सिंगल स्टेटमेंट से ये कहानी खत्म हो जाएगा। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो दैट तुम बोल दो कि चारों नेटवर्क जो है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो तुम 10 लिख दो, सिर्फ 10, कि सिर्फ तुम्हें 10 देखना है, बाकी नहीं देखना है। तो 10.0.0.0, उसके बाद वाइल्ड कार्ड में ओनली 1 0 डाल दो जो 10 को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद बाकी नहीं देखना है, दैट मीन्स 255 255 255, उसके बाद एरिया 1, ठीक है। तो कोई भी तरीका तुम अपना सकते हो, या फिर तुम सिंगल आईपी जो है, जो आईपी एड्रेस तुमने दिया वो लिखो, उसके बाद 0.0.0.0 लिखो, एरिया 1 डाल दो, मतलब एवरी आईपी। लेकिन अगर आईपी लिखा तो इस बार भी तुम्हें 4 स्टेटमेंट डालना होगा, क्योंकि 4 आईपी एड्रेस है, 10.0.0.1, 10.0.1.1, 10.0.2.1, 10.0.3.1, तो 4 बार लिखना होगा आईपी, चारों बार 0.0.0 डाल के एरिया 1 डालना होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी जो भी मर्जी कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला स्टेटमेंट ले लेता हूँ 10.0.0.0, ये वाला स्टेटमेंट मैं R4 में डाल देता हूँ कि इसको लिखो कि नेट 10.0.0.0, और तुम्हें मैच करना है ओनली 10 एंड 0, दैट मीन्स 0.0, बाकी नहीं देखना है, मैच नहीं करना है, दैट मीन्स 255 उसके बाद डाल दो एरिया 1, एंटर। हो गया, डू राइट डाल दो, वो स्टेप कॉन्फ़िगर इसका हो गया, ठीक है। फाइनली तुम्हें R5 राउटर पे जाना है, R5, वहाँ जाके तुम्हें वही स्टेप कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ आओ, R5 पे आ जाओ, आने के बाद यहाँ लिखो एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे जाओ। देखो यह भी वही कहानी होगा, क्योंकि देखो R1 में जो, सॉरी R4 राउटर जो था इसमें 10 का नेटवर्क था, है ना, 10 का नेटवर्क। R5 में किसका है, इसमें है 20 का नेटवर्क, 20, ठीक है। बाकी सारा, और बीच में और एक नेटवर्क है, ये है 2 का नेटवर्क, बीच में और एक नेटवर्क है जो कि 2 का है, ठीक है ना। तो अगर मुझे 20 का नेटवर्क अनाउंस करना होगा तो R1 जैसा ही होगा ना, ये 10 जैसा मैंने लिखा है, इसमें 10 जो है इसमें सिर्फ 20 डाल दो, बाकी सारा कहानी सेम होगा, है कि नहीं, डाल दो। ये कर सकते हो। अगर ये नहीं किया तुमने तो क्या कर सकते हो, एक काम करो, इसमें मैं क्या करता एनी का कॉन्सेप्ट यूज करता, एनी। मैं बोलता हूँ कि एनी नेटवर्क डेट अटैच्ड विथ यू R5, तुम्हारे साथ जो भी नेटवर्क कनेक्टेड थे, डेट मीन्स 2220, ये भी एनी हो गया। 20 का जितना भी नेटवर्क है ये भी एनी, मतलब कोई भी हो, एनी, जो भी नेटवर्क तुम्हारे साथ कनेक्टेड है, तुम हर नेटवर्क को एरिया 2 में अनाउंस कर दो, ठीक है। ये तुम कर सकते हो। तो मैं ये एनी वाला कॉन्सेप्ट इसमें डाल देता हूँ। तो क्या करूँगा, इसमें राउटर OSPF 1, तो एनी के लिए क्या डाल सकते हो, नेट 0.0.0.0, उसके बाद 0.0.0.0, उसके बाद एरिया, सॉरी एरिया क्या है, एरिया है 2 डाल दो। अगर ये नहीं कर सकते, आई मीन अगर ये नहीं करना चाहते हो तो तुम ये भी कर सकते हो, 0.0.0 डालो, उसके बाद 255 255 25, सॉरी 255, देन 255, उसके बाद तुम डाल दो एरिया 2, ठीक है।
लेकिन याद रखना पहले वाला जो था 000 वो पैकेट ट्रेसर में नहीं लेगा। अगर तुमने पैकेट ट्रेसर में OSPF कॉन्फ़िगर करना है तो पैकेट ट्रेसर में अगर एनी वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें यूज़ करना है तो तुम्हें यही वाला स्टेटमेंट पैकेट ट्रेसर में लेना होगा, यही मतलब 000 उसके बाद 4255 ये पैकेट ट्रेसर में रन होता है। लेकिन 40 वो पैकेट ट्रेसर में रन नहीं, EVNC में होगा, GNS3 में होगा, रियल राउटर में तो होगा ही, ठीक है। इसमें तुम एंटर मार दो, उसके बाद डू राइट डाल दो, हो गया। तो मेरा OSPF कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है ना। तो अभी देखो PDF में जाके देखो, PDF में वही मैंने लिखा, देखो ये R1 कॉन्फ़िगर हो गया, R2, R3, R4 और R5 में देखो मैंने ये एनी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो इसमें देखो एक NB डाल दिया, द कमांड यूज्ड इन R5 शुड नेवर बी यूज्ड इन AVR। इसको तुम कभी भी AVR में मत डालना, इसको, इस कमांड को, क्यों? सिंस एन AVR कनेक्ट मल्टीपल एरियाज, दिस कमांड इज अलाउड टू यूज ओनली इन द इंटरनल राउटर दैट पार्टिसिपेट ओनली ए सिंगल एरिया। जो एक सिंगल एरिया का मेंबर होता है जो राउटर, उसी में तुम्हें ये एनी वाला कमांड यूज करना है। याद रखना AVR में कभी भी ये वाला कमांड यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना है? इसमें आओ, हम लोगों का यह AVR कौन है, देखो AVR दो राउटर है, R2 जो है ये भी AVR है। क्यों AVR है? बिकॉज R2 इज कनेक्टिंग एरिया 0 विथ एरिया 1, ठीक है। और यह जो R3 जो है ये भी मेरा AVR है। क्यों? R3 इज कनेक्टिंग एरिया 0 विथ एरिया 2 के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल एरिया, ठीक है। अगर मैंने इसमें R2 में बोल दिया कि नेट ऐसा बोल दिया कि 0.0.0.0, उसके बाद बोल दिया 0.0.0.0, अब तुम्हें एरिया डिफाइन करना है। तो कौन कौन सा एरिया डिफाइन करोगे? क्या एरिया डिफाइन करोगे? कि R2 में तो दो एरिया है, एक हो गया एरिया 0, एक हो गया एरिया 1। अगर तुमने इसमें एरिया 0 डाल दिया तब क्या होगा? एरिया 0 का नेटवर्क तो एरिया 0 में अनाउंस होगा, लेकिन एरिया 1 का जितना भी नेटवर्क था, ये 10 का, ये 110, ये भी क्या होगा? एरिया 0 में अनाउंस हो गया। मान लो यार तुमने 0 नहीं लिख के तुमने ये डाल दिया एरिया 1, तब क्या होगा? एरिया 1 का जितना भी नेटवर्क है वो तो एरिया 1 में अनाउंस होगा, लेकिन ये जो नेटवर्क है 172.16.0.0 जो कि एरिया 0 का है, ये भी एरिया 1 में अनाउंस हो जाएगा, जो कि गलत होगा, रॉन्ग हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो इसीलिए हमेशा याद रखना एनी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो कमांड है, उसको तुम्हें हमेशा हमेशा इंटरनल राउटर में ही मारना होगा, AVR पे नहीं लगाना है। इंटरनल राउटर कौन है? मान लो तुमने R4 में डाल दिया, क्योंकि R4 राउटर जो है इसमें जो भी नेटवर्क है 1110 10 का जितना भी नेटवर्क है, ऑल आर इन एरिया 1, सब एरिया मतलब एक ही एरिया को बिलोंग कर रहा है, एक ही एरिया को पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसमें तुम एनी का कॉन्सेप्ट डाल सकते हो। R5 जो है इसमें भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो 20 का नेटवर्क है और 2 का नेटवर्क है, बोथ आर इन एरिया 2, मतलब एक ही सिंगल एरिया में है। या फिर तुम R1 को भी इंटरनल राउटर मान सकते हो, क्योंकि इसमें जो नेटवर्क है 172.16.0.0 ये सिर्फ इसी राउटर में है, मतलब R1 इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन मोर देन वन एरिया, एक एरिया से ज़्यादा उसमें नहीं है, वो एक ही एरिया में है। तो इसमें जो इंटरनल राउटर है उसमें तुम एनी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, AVR में कभी भी नहीं। याद रखना है इस बात को, ठीक है, बिकॉज AVR ऑलवेज कनेक्ट मल्टीपल एरियाज, ठीक है। अगर जो भी एरिया आईडी डाल दोगे तो क्या होगा? जितना भी नेटवर्क है उसी एरिया में अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन AVR का काम क्या है? उसका काम तो मल्टीपल एरिया कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो वो प्रॉब्लम उसमें हो जाएगा, तो इसीलिए वो काम यहाँ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या करना है, देखो नेक्स्ट राउटिंग हो गया, OSPF कॉन्फ़िगर हो गया मल्टीपल एरिया में। नाउ चेक द राउटिंग टेबल ऑफ एनी वन राउटर, किसी भी एक राउटर का तुम राउटिंग टेबल चेक कर लो। सपोज वी विल चेक इन R2, मैं R2 में देख रहा हूँ। जब मैं R2 में जाके राउटिंग टेबल चेक करूंगा, सो IP राउट, इसमें देखो मैंने एक नेटवर्क का आउटपुट दिया है 172.16.0.0/16, ठीक है, इस तरह से आएगा। इसमें C लिखा आएगा और L लिखा आएगा। तो ये C और L का मतलब क्या है? देखो C एंड L, ठीक है, इसका मतलब क्या है वो मैं दिखाता हूँ। अभी पहले राउटिंग टेबल मैं R2 में जाता हूँ, R2 यहाँ आओ। यहाँ आने के बाद मुझे यहाँ राउटिंग टेबल देखना है, तो मुझे कमांड क्या लगाना होगा? शो IP राउट, ठीक है, हो गया। तो मुझे कुछ नहीं चेक करना है, सपोज मुझे ये वाला रूट चेक करना है, ये वाला देखो यही मैंने PDF में लिखा 172.16.0.0/16 इस वेरिएबल इज, हमने ये पेरेंट राउट है, इसको सबनेटिंग किया गया है, ठीक है। करने के बाद इसमें से
इसमें से बोल रहा है कि दो सबनेट है और दो मार्क्स भी है, दो सबनेट मार्क्स है। ठीक है, दो सबनेट दो मार्क्स है जो कि कनेक्टेड है सी, और जो कि एल का मतलब लोकल है। ठीक है, समझ में आया? एल का मतलब हो गया लोकल। अभी देखो कनेक्टेड में क्या लिख रहा है, कनेक्टेड में सी जो है उसमें लिखा आ रहा है कि 172.16.00/24, मतलब ये वाला नेटवर्क, ये दिस वन बोल रहा है कि दिस वन, ये जो नेटवर्क है इज डायरेक्टली कनेक्टेड कहा, इथरनेट 00 पे। मतलब इथरनेट 00 कौन है, देखो ये वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस इधर, क्योंकि मैं R2 में हूँ ना, R2 राउटर में हूँ मैं फिलहाल। ठीक है, R2 बोल रहा है कि मेरा जो ये इथरनेट 00 इंटरफेस है इसमें 172.16.00/24 नेटवर्क इस कनेक्टेड है। ठीक है, और उस इंटरफेस में जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, वो क्या है 172.16.0.2 है, और वही आईपी एड्रेस तुम्हें शो करेगा इसमें, ये एल में, ये जो एल आ रहा है ना, एल में देखो 172.16.0.2, मतलब जो आईपी एड्रेस है वो दिखा रहा है ये आईपी। और एक आईपी का सीआईडीआर क्या होगा, मान लो एक सिंगल आईपी है, उसका सबनेट मार्क्स क्या होता है 255 255 255 एंड देन 255। अगर ऑल 255 हो गया दैट मीन्स सीआईडीआर कितना होगा, सीआईडीआर होगा 32, है कि नहीं? तो इसीलिए इसमें तुम्हें सीआईडीआर 32 दिखा रहा है, 32, क्योंकि ये सिंगल आईपी एड्रेस है। और बोल रहा है दिस इज कनेक्टेड कहा इथरनेट 00। तो इसीलिए हमको यहाँ ये दिखा रहा है कि दो सबनेट है, मतलब ये एक हो गया सीआईडीआर 24 वाला, एक हो गया 32 वाला, एंड दो मार्क्स हो गया। दो मार्क्स का मतलब क्या है, सीआईडीआर 24 होने से मार्क्स अलग होगा 255 255 2550, एंड अगर सीआईडीआर 32 हो गया तो मार्क्स क्या होगा 255 255 255 255। अल्टीमेटली कहानी एक ही है कि ये एक ही इंटरफेस का कहानी है, इथरनेट 00 उसी का कहानी है। देखो ये जो एल जो है ना, एल iOS वर्जन 15 जो था उससे पहले नहीं आता था। उससे पहले आईपी वर्जन 4 में अगर तुमने राउटिंग किया तो ओनली सी दिखाता था, सी का मतलब जो है वो कनेक्टेड होता है। ठीक है, ओनली सी हमें दिखाता था, तुम्हें राउटिंग टेबल में दिखाएगा कोड से। देखो ये देखो कोड, मैंने शो आईपी राउट कमांड डाला ना ये, ठीक है, कोड देखो, ये एल का मतलब होता है लोकल, लोकल का मतलब लोकल आईपी, उस इंटरफेस में आईपी एड्रेस क्या है। उसके बाद सी का मतलब क्या होता है कनेक्टेड नेटवर्क, क्या कनेक्टेड नेटवर्क है, ये हो गया उसका कहानी। ठीक है, इसका iOS वर्जन क्या है, अगर मुझे इस राउटर का iOS वर्जन चेक करना है तो क्या करना होगा, 200 क्या है 200 वर्जन। ठीक है, 200 वर्जन देखना, इसमें 15 होगा शायद। अच्छा, डू क्यों नहीं ले रहा है, बिकॉज आई एम इन द प्रिविलेज मोड, मैं प्रिविलेज मोड में हूँ। R2 हैश डू कमांड कहाँ यूज होता है, अदर देन प्रिविलेज मोड, लाइक तुम कॉन्फिग मोड में हो, कॉन्फिग इफ में हो, तो वहाँ हमें डू लगाना पड़ता है। तो क्योंकि मैं प्रिविलेज मोड में हूँ तो मुझे यह सिंपल शो वर्जन लगाने से ही हो जाएगा। शो वर्जन डालो, एंटर मार दो, इसमें देखो ये देखा iOS वर्जन 15.2 है। तो कहने का मतलब ये है iOS सिस्को राउटर का जो iOS 15 आया है उसके बाद लेटर अभी तक जो भी iOS आ रहा है, अगर तुमने राउटिंग टेबल चेक किया, अगर कनेक्टेड नेटवर्क है तो कनेक्टेड सी बोल के तो तुम्हें दिखाएगा ही, और जो इंटरफेस है उसमें जो आईपी एड्रेस है उसको भी तुम्हें दिखाएगा एज ए एल, एल बोल के देते हैं। एल का मतलब आईपी एड्रेस क्या है, सी का मतलब क्या नेटवर्क एड्रेस है, ये दोनों चीज उससे पहले नहीं आता था। 15 से पहले तुम दूसरा वाला राउटर लगा के देखना, आईपी वर्जन 4 में ये नहीं आता था, उस टाइम सिर्फ सी दिखाता था, ये आईपी एड्रेस क्या है इंटरफेस में वो शो नहीं करता था। ठीक है, उसके लिए हमें शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ लगा के देखना पड़ता था कि इंटरफेस में क्या आईपी एड्रेस है। ठीक है ना, हो गया, तो ये कहानी हो गया। देखो इसका ये कहानी हो गया कि R2 में जाके जब मैंने शो आईपी राउट कमांड डाल दिया तो इसमें ये सब मुझे दिखा रहा है। उसके सी का मतलब है कनेक्टेड नेटवर्क एड्रेस, एल का मतलब होता है आईपी एड्रेस असाइंड ऑन दिस इंटरफेस, इथरनेट 00 इंटरफेस। ठीक है, इसका मार्क्स होगा 32। ठीक है ना, समझ में आया? तो मेरा जो अपना स्टूडेंट है जिसको ये पीडीएफ मिलेगा, देखो ये मैंने लिख दिया, सी का मतलब इसमें मार्क्स ये हो गया, और एल जो है इसमें मार्क्स है ये। दैट्स वाई इसमें तुम्हें CIDR क्या दिखाएगा, डेट इज, देखो इसमें मैं तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख देता हूँ, दैट इज CIDR कितना आएगा 32। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा डेट इज CIDR, जो इसका होगा CIDR होगा 24। ठीक है, तो ये कहानी खत्म। ये तो अपना था, अपना कनेक्टेड नेटवर्क वाला कहानी था। अभी मैं देखता हूँ OSPF से जो नेटवर्क लर्न किया उसमें क्या कहानी होगा। ठीक है, मैं कहा हूँ R2। अभी देखो मैं इस राउटर में है R2 में,
अभी देखो R2 का ये जो नेटवर्क है, ये तो हो गया कनेक्टेड, हमें पता है ये कनेक्टेड है क्योंकि यहाँ से मैंने IP एड्रेस दिया इसको। दैट मीन्स R2 में ये 110/30 जो है ये भी क्या होगा, ये भी कनेक्टेड ही होगा, कनेक्टेड है कि नहीं। तुम देखो इसका राउटिंग टेबल R2 में जाके देखो, इसमें अगर तुमने राउटिंग टेबल चेक किया, सो IP राउट नहीं कहा गया, ये सो IP राउट देखो, इसका 1 का जो नेटवर्क है उसमें भी वही कहानी है। देखो 1000/30 ये C है, एंड 11132 ये L है, मतलब ये IP एड्रेस दिया तुमने 111, ठीक है ना। तो ये सेम कहानी है पहले जैसा, ठीक है। लेकिन अभी अगर R2 में जाके मैंने राउटिंग टेबल चेक किया टू वेरीफाई दिस नेटवर्क, 10 का जो भी नेटवर्क है इसको मुझे वेरीफाई करना है, तो R2 में क्या दिखाएगा वो मैं देखता हूँ, ठीक है। R2 में क्या दिखाएगा वो हम देखते हैं, क्योंकि देखो ये 10 का जितना भी नेटवर्क है, 4 नेटवर्क है ना, 10.0.0.0, 10.0.1.0, 10.0.2.0 एंड 10.0.3.0, ये चारों नेटवर्क जो है ये क्या होगा, फ्रॉम R4 टू R2 अनाउंस होगा। डेट मीन्स R2 जो है ये चारों नेटवर्क को लर्न करेगा कि यह कहाँ से, वाया OSPF से लर्न करेगा, ठीक है। लेकिन R2 राउटर किस एरिया में है, एरिया 0 में है, और कहाँ है, एरिया 1 में भी है। और ये जो मेरा नेटवर्क है इसको मैंने कहाँ अनाउंस किया, एरिया 1 में अनाउंस किया। डेट मीन्स R2 एरिया 1 में है, और जो भी नेटवर्क ये सारा है ये सारा एरिया 1 में ही है। डेट मीन्स ये 10 का जितना भी नेटवर्क होगा, दिस नेटवर्क आर नोन आर नॉट अननोन टू R2, मतलब अननोन तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि R2 को नहीं मालूम कि ये किसी और एरिया का है। मतलब कहने का मतलब ये है, R2 को मालूम है कि मैं जिस एरिया में हूँ उसी एरिया का ये सारा नेटवर्क है, बिकॉज R2 एंड R4 जो है उसका नेबरशिप है कि नहीं। क्योंकि ये जो सीरियल 10 है इसको भी मैंने एरिया 1 में अनाउंस किया, और R4 का सीरियल 10 जो है इसको भी मैंने एरिया 1 में अनाउंस किया, तो ये तो नेबर बन गया ना, नेबर है तो सेम एरिया में है कि नहीं। तो एक ही एरिया में जब भी नेटवर्क को लर्न किया जाता है तो राउटिंग टेबल में हमेशा तुम्हें ओ दिखाएगा। ओ का मतलब होता है OSPF, मतलब OSPF से मैंने लर्न किया, ठीक है। तो देखो अब ये 10 का जो भी नेटवर्क है ओ से लर्न हुआ कि नहीं ये तुम देख लो यहाँ राउटिंग टेबल में जाके, ठीक है। तो मैं यहाँ आया, आने के बाद R2 राउटर, ना मैं R2 में हूँ फिलहाल। तो ये देखो 10 का जो भी नेटवर्क है, देखो क्या क्या नेटवर्क है, थोड़ा सा मैं इसको लेफ्ट साइड में लाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अभी देखो 10 का इसमें नेटवर्क है, ये सारा नेटवर्क, ठीक है ना। एड्रेस 10.0.0.0, 10.0.1.0, 10.0.2.0 एंड 10.0.3.0, ये 4 नेटवर्क है। अभी मैं R2 राउटर में हूँ, ये मेरा R2 है। इसमें जाके देखो क्या आ रहा है, 10.0.0/32 बोल रहा है। ये होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था CIDR 24, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, 32 दिखा रहा है। 32 होना चाहिए था ये 24, लेकिन दिखा रहा है 32। इसमें देखो क्या आ रहा है, 10.0.0.1, 10.0.1.1, 10.0.2.1, 10.0.3.1 ऐसा दिखा रहा है ना। मतलब ये किसको शो कर रहा है, ये IP एड्रेस देखो 10.0.0.1 यही है ना, यही है, तुम्हें IP एड्रेस शो कर रहा है, ये IP एड्रेस, ठीक है। उसके बाद 10.0.1.1 देखो इसमें ये IP एड्रेस तुम्हें शो कर रहा है 10.0.1.1। उसके बाद 10.0.2.1 देखो 10.0.2.1 ये IP एड्रेस, ये IP एड्रेस यहाँ आया है, ठीक है। उसके बाद 10.0.3.1 ये भी देखो IP एड्रेस आया है। तो IP तो नहीं आना चाहिए, ये IP एड्रेस आया सिंगल IP, इसीलिए तुम्हें CIDR कितना दिखा रहा है, 32 दिखा रहा है CIDR, क्योंकि एक सिंगल IP का CIDR कितना होगा, 32 होगा। तो ये दिखा रहा है 32 वाला IP, तो इसीलिए तुम्हें 32 CIDR से ये दिखा रहा है, क्योंकि ये IP एड्रेस आया है सिंगल IP। लेकिन आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था उसका नेटवर्क एड्रेस, ये NA, ये आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया, ठीक है। क्यों नहीं आया, अभी हमें उसको देखना है, समझना है। देखो नहीं आने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी आर व्हाट वी आर डूइंग है, हम लोग क्या कर रहे हैं यार, इवेंट में हमें प्रैक्टिस करना है ना। तो ये IP आने से भी हम लोगों का काम हो जाएगा। लेकिन अगर रियल होता, अगर रियल में मतलब रियल एनवायरनमेंट अगर होता तो उसमें क्या होता है, ये नेटवर्क एड्रेस आता ना 10.0.0.0, 10.0.1.0, 10.0.2.0, 10.0.3.0, ये सारा नेटवर्क जो है ये R2 का राउटिंग टेबल में शो करता, लेकिन नहीं कर रहा है, वो IP एड्रेस दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, अभी हम वो समझते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो क्या क्या, नाउ देखो, नाउ लेट चेक द नेटवर्क started by 10 in R4
इन R2, मुझे R2 में जाके देखना है कि R4 राउटर जो है उसमें जो भी नेटवर्क स्टार्ट हुआ 10 से वो R2 में कैसे दिखा रहा है वो मुझे चेक करना है। तो कैसे दिखा रहा है हमने दिखाया अभी, देखो इस तरह से आया है ना। सब क्या आया, सिंगल IP एड्रेस, मतलब ये सिंगल IP एड्रेस CIDR 32 से आया। क्यों आया देखो, R2 has learned all the networks in the form of IP address, not in the form of network addresses। मतलब CIDR 24 था वो नहीं आया, क्या आया, in the form of IP address, that means CIDR 32 से आ रहा है। क्यों, why, because it is because OSPF knows this, OSPF knows these are loopback interfaces। ठीक है, OSPF को मालूम है कि ये सब क्या है, R4 में जो भी है वो सब क्या था, loopback interface है। and we cannot connect एनी डिवाइसेस शेयर, और लूपबैक में तुम कभी भी डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, तुम्हें पता है लूपबैक का लॉजिकल इंटरफेस, उसमें डिवाइस कनेक्ट नहीं होगा। एज वेल एज वी ओनली कैन असाइन वन आईपी एड्रेस ऑन ए लूपबैक इंटरफेस, और लूपबैक में तुम एक ही आईपी एड्रेस डाल सकते हो, असाइन कर सकते हो, उससे ज़्यादा उसमें होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें डिवाइस कनेक्टेड नहीं होगा, ना पीसी कनेक्ट कर सकते हो, ना स्विच कनेक्ट कर सकते हो, मतलब किसी में तुम आईपी एड्रेस नहीं दे सकते उस नेटवर्क एड्रेस से जहाँ से तुमने उस लूपबैक में आईपी एड्रेस असाइन किया है। तो उसमें तुम्हें एक ही आईपी एड्रेस डालना है, सिंगल आईपी, उससे ज़्यादा तुम आईपी एड्रेस नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसीलिए दैट इज सिंगल आईपी एंड द CIDR ऑफ ए सिंगल आईपी इज 32। और CIDR क्या होता है, 32 होता है सिंगल आईपी का। तो OSPF जो है ना, OSPF को तुम बुर्बक नहीं बना सकते, फुल नहीं कर सकते, मतलब फुल, ठीक है, फुल FOOL फुल। ठीक है, OSPF क्या है, मतलब इंटेलिजेंट है, उसको पता है ये लूपबैक इंटरफेस है, उसमें तो सिंगल आईपी एड्रेस है। तुम कुछ भी नेटवर्क ले लो, आईपी तो सिंगल है, तो अगर सिंगल आईपी है तो मैं उसको अनाउंस करूंगा S32, CIDR 32 करके मैं अनाउंस करूंगा। तो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, देखो अगर मैं यहाँ आता हूँ, देखो फाइनली अगर मुझे इसको चेक करना है कि मेरा राउटिंग हुआ कि नहीं, अल्टीमेटली मुझे करना क्या होगा, R2 से मान लो इसमें जो भी आईपी एड्रेस है, किसी भी एक आईपी एड्रेस को पिंग मार दो, अगर पिंग मिल गया तो तुम्हारा राउटिंग कम्प्लीटेड है, राउटिंग हो गया। मैं R2 में आता हूँ, किसी भी एक इंटरफेस को पिंग मारो, एंटर मारो, यहाँ एनेबल पे जाओ, यहाँ लिखो पिंग, उसके बाद लिखो 10 डॉट सपोज 0.0.1, देखो पिंग आया कि नहीं, पिंग आया 100%, दैट मीन्स पिंग हो रहा है। पिंग होने का मतलब क्या है, अगर उस इंटरफेस को पिंग हो रहा है और उसके साथ कनेक्टेड अगर डिवाइस होता तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी पिंग होगा ही, है कि नहीं। तो वही चेक करना था। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे एज इट इज़ चाहिए, एज इट इज़ का मतलब क्या है, इसमें मेरा 10.00/24, 10.010/24, 10.020/24, 10.030/24, जिस तरह यहाँ है R4 में, उसी तरह मुझे यहाँ चाहिए R2 में, /24 वाला नेटवर्क ही मुझे चाहिए। मुझे ये आईपी एड्रेसेस नहीं चाहिए, कहाँ, R2 में। तब क्या करना होगा, R4 में जाके ये जो तुमने लूप बैक क्रिएट किया था, हमने जो किया है, इसमें जाके एक और कमांड मुझे ऐड करना होगा। ठीक है, और वो कमांड क्या है देखो अभी दिखाता हूँ मैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, R4 राउटर में जाना है, यहाँ जाके मुझे एक कमांड लगाना होगा, वो कमांड है ये वाला, देखो एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे आ जाओ। यहाँ आने के बाद लिखो डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो लूपबैक इंटरफेस क्या क्या है, देखो ये लूपबैक 0, लूपबैक 1, लूपबैक 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना होगा, इंटरफेस लूपबैक 0 में जाओ, यहाँ जाके तुम्हें लिखना है IP OSPF नेटवर्क, उसके बाद एक कमांड है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, ये वाला कमांड तुम्हें ऐड करना होगा, और ये कमांड हर इंटरफेस में तुम्हें ऐड करना है, लूपबैक 1, लूपबैक 2, लूपबैक 3। ठीक है, तो लूपबैक 1 पे जाओ, इसको 1 कर दो, वही कमांड ऐड कर दो। लूपबैक 2 पे जाओ, 2 कर दो, वही कमांड ऐड कर दो। लूपबैक 3 पे जाओ, 3, एंड वही कमांड तुम्हें यहाँ ऐड करना है। ठीक है, ये चारों कमांड जो है मैंने ऐड कर दिया। ठीक है ना, हो गया। अब क्या होगा देखना R2 में, तो ये देखो वो पॉइंट मैंने इसमें लिख दिया, एक बार ये भी देख लो PDF। बट इफ वी वांट टू अनाउंस ऑल नेटवर्क्स ऑफ लूपबैक फ्रॉम R4 से विथ रियल CIDR, मतलब CIDR 24 से अगर तुम्हें अनाउंस करवाना है, देन वी हैव टू ऐड ए कमांड ऑन ईच लूपबैक इंटरफेसेस एज फॉलो। जो भी लूपबैक होगा डाल दो, कहा R4 में जाके IP OSPF नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट, ये कमांड हर लूपबैक में तुम्हें डालना होगा। अब जाके तुम R2 राउटर में जाके देखो क्या अभी भी वो CIDR 32 होके आ रहा है या फिर CIDR 24 होके आ रहा है। ठीक है, अभी मुझे राउटिंग टेबल चेक करना है R2 का दोबारा। ठीक है, ठीक है,
देखो यहाँ में R2 राउटर पे आया, ये R2, इसमें शो IP राउट कमांड डाल दिया। अभी देखो 10 का नेटवर्क कैसे रहा, 10.0.0/24 आया ना, रियल वाला सी आइडिया। बोल रहा है कि इस सबनेट है और उसमें से 4 सबनेट है, क्या क्या है, 10.0.0.0, 10.0.1.0, 10.0.2.0, 10.0.3.0 है ना। जो हम लोग का नेटवर्क था वही इसमें आ रहा है। देखो कहाँ है मेरा लैब, इधर है ना, और मेरा R2 राउटर इधर है। तो अभी देखो है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखो सारा सी आई 24 था, तो बोल रहा है कि ये 24 का ही नेटवर्क है, ये 24। और देखो 10.0.0.0, 10.0.1.0, 10.0.2.0, 10.0.3.0 यही है ना, 10.0.0.0, 10.0.1.0, 10.0.2.0, 10.0.3.0। तो इसमें जैसा है राउटिंग टेबल में बिल्कुल वैसा ही आ रहा है, ठीक है। हो गया, आया समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी देखो इसका आगे अभी क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी देखो R2 राउटर में और भी कुछ चीज़ें हैं जो राउटिंग टेबल में हमें शो कर रहा था, तो वो हमें अभी वेरीफाई करना है, तो उसमें क्या क्या और है, ठीक है। तो हमने ये तो देख लिया कि एज इट इज़ अभी नेटवर्क आ रहा है 10 का जो भी नेटवर्क है। अभी देखो 10 का जो भी नेटवर्क है उसमें और क्या क्या आ रहा है, देखो 10 का नेटवर्क जो भी है, ठीक है, क्या आ रहा है। देखो ये बोल रहा है कि मुझे 10.0.0.0 मिला है, 10.0.1.0 मिला है, 10.0.2.0 एंड 10.0.3.0। हर नेटवर्क के सामने जो लिखा है जीरो, सॉरी जीरो नहीं, ओ, ये होता है ओ, ठीक है। तो ये जो ओ है, ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है दिस नेटवर्क आर लर्न वाया OSPF, OSPF से लर्न किया गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें 110, 110, 110, 110, तो व्हाट इज दिस, 110 इज द OSPF एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। बाय डिफॉल्ट उसमें OSPF में AD कितना होता है, 110 होता है, ठीक है। ये जो भी नेटवर्क है, ये चारों नेटवर्क जो है टू रीच फ्रॉम R2, क्योंकि मैं R2 में चेक कर रहा हूँ ना, है कि नहीं। अगर मुझे R2 से ये जो भी नेटवर्क है यहाँ अगर मुझे रीच करना है, रीच, तो R2 से यहाँ तक जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट, ठीक है, COST, कॉस्ट, कॉस्ट जो होगा वो है 65। ये जो 65 है पीछे, तो ये होता है OSPF कॉस्ट, ठीक है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट। तो फिलहाल ये समझ लो ये मेट्रिक होता है, ठीक है। OSPF कॉस्ट का मतलब मेट्रिक, इतना मेट्रिक उसको मिला है। वाया जो है 112, 112, 112, ये क्या होता है, वाया का मतलब नेबर एड्रेस, मतलब कहाँ से जाना होगा, वाया 1112 से वो उस नेटवर्क को रीच करेगा। उसके बाद यहाँ जो टाइम है ये आवर मिनट सेकेंड फॉर्मेट में होता है, ये सब तो पता है, पहले भी बोला है मैंने, ठीक है, और पता है तुम लोगों को। तो ये जो टाइम है इसका मतलब है कितना टाइम हो गया ये जो नेटवर्क 10.0.0, 10.0.1.0 ये सब नेटवर्क मेरा राउटिंग टेबल में है, फ्रॉम व्हेन, टाइम कितना हो गया, कब से मैंने लर्न किया है इसको। जैसे इसमें क्या है, 9 मिनट 12 सेकेंड, 9 मिनट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 8 मिनट 52 सेकेंड, है ना। तो इस तरफ से इस तरह से वो राउटिंग टेबल में लिखता है। और फाइनली देखो इसमें एक इंटरफेस है, सीरियल 10101010, व्हाट इज दिस, दिस इज द लोकल इंटरफेस। ये लोकल इंटरफेस होता है आपका R2, वेयर 1112 मतलब ये जो नेबर है ये कनेक्टेड है सीरियल 100 में कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो नेबर एड्रेस है 1112 ये कहाँ कनेक्टेड है, सीरियल 10 ऑफ R2 का इसी इंटरफेस में कनेक्टेड है, समझ में आया। तो इस तरह से राउटिंग टेबल में दिखाएगा, लेकिन इसमें क्या आया लिखा, ओ लिखा आ रहा है, ओ का मतलब क्या है, OSPF, मतलब R2 ये बोल रहा है कि मैंने ये सारा जो नेटवर्क है इसको मैंने लर्न किया वाया OSPF से, मैंने OSPF से ही लर्न किया, ठीक है। हो गया, क्लियर है, यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद अभी मुझे चेक करना है, ये R2 का तो अपना कहानी हो गया, R2 में मैंने C वाला नेटवर्क देख लिया, O वाला नेटवर्क देख लिया, ठीक है। अभी मुझे R2 में जाके देखना है कि ये जो नेटवर्क है 2220 या फिर 20 का जो भी नेटवर्क है, ये सारा नेटवर्क जब ऐसे घूम के R2 के पास आएगा, या फिर ये 2 का नेटवर्क जब घूम के R2 के पास आएगा, तो उसमें उसमें क्या दिखाएगा इन द राउटिंग टेबल, ठीक है। अगर मैं R2 का राउटिंग टेबल चेक करूंगा किसके लिए, सपोज 2.2.2.0/30, ठीक है, या फिर एनी 20, कोई भी 20 नेटवर्क जो कि 20 यहाँ से आएगा, ठीक है। देखो दिस नेटवर्क्स आर फ्रॉम एरिया 2, ये कहाँ से है, एरिया 2 से है, एरिया 2 से है कि नहीं। ये नेटवर्क किसका है, एरिया 2 का नेटवर्क है ना। कहाँ आ रहा है,
आ रहा है एरिया मतलब R2 पे। R2 किस में है? R2 राउटर जो है ये हिस्सा जो है एरिया 0 में है और सीरियल 10 जो है ये है एरिया 1 पे। दैट मीन्स R2 राउटर जो है वो एरिया 0 में है एंड एरिया 1 पे है। मतलब R2 को एरिया 0 के बारे में मालूम है एंड एरिया 1 के बारे में भी उसको मालूम है। R2 नोज अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन R2 जो है उसको नहीं मालूम व्हाट इज एरिया 2। उसको एरिया 2 नहीं मालूम, लेकिन हमने कनेक्टिविटी कर दिया, OSPF कॉन्फ़िगर हो गया। अभी R2 क्या करेगा? एरिया 2 का जो भी नेटवर्क है वो लर्न कर लेगा, है कि ना, है कि नहीं? R2 जो है वो क्या करेगा? एरिया 2 का नेटवर्क लर्न करेगा, लेकिन एरिया 2 का जो भी नेटवर्क R2 पे आएगा, those networks will come from a different area. Why? Because R2 is in area 0 and area 1, है कि नहीं? R2 एरिया 0 पे है, एरिया 1 पे है, लेकिन ये 2 का जो नेटवर्क है या फिर 20 का जो नेटवर्क है, दिस विल कम फ्रॉम ए डिफरेंट एरिया। बोलो कहाँ से आएगा? एरिया 2 से आएगा। तो डिफरेंट एरिया से जब भी नेटवर्क लर्न किया जाएगा इन OSPF, तो याद रखना IP वर्जन 4 में उसको राउटिंग टेबल में मार्क किया जाता है कि मुझे लर्न तो किया है मैंने OSPF से, लेकिन दिस नेटवर्क्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरिया, तो राउटिंग टेबल में वो लिखेगा IA, ठीक है। IA का मतलब होता है इंटर एरिया राउट। इंटर एरिया का मतलब क्या है? कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरिया। मतलब R2 यही बोलेगा कि मैं जिस एरिया में हूँ, एरिया 0 एंड एरिया 1, उस एरिया का ये नेटवर्क नहीं है। ये 2 और 20 वाला नेटवर्क जो भी है ये सब उस एरिया का नेटवर्क नहीं है जिस एरिया में मैं हूँ। दिस नेटवर्क्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरिया। तो उस डिफरेंट एरिया का जो नेटवर्क्स होगा उसको OSPF अपना राउटिंग टेबल में मार्किंग करता है एस O, क्योंकि लर्न तो उसको OSPF से ही करना है, लेकिन उसमें लिखेगा IA। IA लिखा जाएगा। IA का मतलब क्या है? इंटर एरिया उसमें लिखेगा वो, ठीक है। तो अभी वो होता है कि नहीं हम चेक करते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे? लेट्स चेक द राउटिंग टेबल ऑफ R2 टू वेरीफाई 2220 एंड एनी नेटवर्क दैट स्टार्टेड विथ 20, जो कि आएगा एरिया 2 से। उसको अभी हमें चेक करना है राउटिंग टेबल R2 में कैसे दिखाएगा, ठीक है। क्या करना है? R2 में जाके यह कमांड डालना है शो IP राउट, ये वाला कमांड डालना है, ठीक है। अभी मुझे चेक देखो, जो एरिया 2 से जो नेटवर्क आएगा R2 के पास वो कहाँ से आएगा? कौन सा इंटरफेस होगा जहाँ से उसको मिलेगा? R2 को कहाँ से मिलेगा? देखो ये सारा नेटवर्क R5 से कहाँ आएगा? R3 के पास आएगा। 2 ये ऑलरेडी R3 के ही नेटवर्क है कि नहीं? तो R3 से ये सारा नेटवर्क अनाउंस होगा इस तरह से। तो कहाँ से आएगा? 172.16.0.3 इससे आएगा, है ना। और ये 172.16.0.3 कहाँ कनेक्टेड थे? इथरनेट 00 ऑफ R2, मतलब लोकल इंटरफेस ये होगा, नेबर हो गया ये, यहाँ से लर्न किया, ठीक है, ये होगा। और उसके बाद टाइम आएगा, ये तो समझ गया। तो 16.0.3 ये होगा नेबर E0 पे कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ देखो, अब मैं क्या करता हूँ देखो, नाउ ये देखो, नाउ चेक द नेटवर्क कमिंग फ्रॉम एरिया 2 टू R2। तो मैं अगर R2 में जाता हूँ तो R2 में मुझे क्या दिखाएगा? ये सब दिखाएगा। ये देखो R2 में आया। R2 में आने के बाद देखो 2 का नेटवर्क है 220/30, ये पेरेंट राउट है, 1 नेटवर्क 1 सबनेट। 2220 ये आया। AD वही है 110, 74 इज द कॉस्ट। कहाँ से लर्न किया? 172.16.0.3, ये हो गया टाइम और यह कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया? ये वाला रूट देखो, ये है ना, ये सेम है, सेम कहानी, ठीक है ना। उसके बाद 20 का जो भी है देखो, 20 वाला नेटवर्क 20.0.0/24, देखो ये नेटवर्क एड्रेस ही आया है 20.0.0.0, 20.0.10, 20.0.20, 20.0.30। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हाट? मतलब R5 में मैंने वो OSPF पॉइंट टू पॉइंट वाला कमांड मारा हुआ होगा। देखो एनेबल पे जाओ, शो रन, किसी भी एक इंटरफेस शो रन, देखो शो रन, इसमें IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड डालो, नहीं शो IP इंटरफेस ब्रीफ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ डालो। इसमें लूपबैक क्या है? ये सारा है ना। तो किसी भी एक लूपबैक इंटरफेस का आउटपुट देख लो, क्या उसमें IP OSPF नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट कमांड यूज़ किया है? तो देखो है कि नहीं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ? इसमें मैं करता हूँ शो IP OSPF नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट, नहीं सोरान कमांड ये होगा, सोरान इंटरफेस लूपबैक 0, ये डाल दो। देखो लिखा हुआ है, देखा
इंटरफेस लूपबैक 0, इसमें आईपी एड्रेस ये है, ऑलरेडी मैंने ये कमांड डाला हुआ है, आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट। सपोज कोई दूसरा इंटरफेस देख लो R5 का, सपोज सोरान इंटरफेस लूपबैक 1 डाल दो, देखो इसमें भी है, तुम लूपबैक 2 डाल दो, लूपबैक 2, देखो इसमें भी आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट कमांड मैंने यूज़ किया है। उसके बाद लूपबैक 3 एक है, इसमें भी देखो आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट यूज़ किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, एज इट इज़ है कि नहीं, इसमें जैसा नेटवर्क है 20.0.0.0, 20.0.1.0, 20.0.2.0, 20.0.3.0, इस तरह से ही अनाउंस होगा, /32 बन के अनाउंस नहीं होगा, ठीक है। वो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट जो है वही वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, R2 पे जाता हूँ, R2 का जो राउटिंग टेबल है जब मैंने चेक किया तो उसमें देखो मुझे ये सब दिखा रहा है कि एज इट इज नेटवर्क जो कि R5 का है, ये सब R5 का नेटवर्क है, 20 का एज इट इज है, बाकी 110 क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ये पता है तुम्हें, कॉस्ट कितना है 75 टू रीच दोस नेटवर्क, वाया कहाँ से जाएगा, ये हो गया नई बार, कितना टाइम हो गया ये पता है हमें, और ये नई बार लोकल इंटरफेस R2 का कहाँ कनेक्टेड है, इथरनेट 0 पे कनेक्टेड है, ठीक है। समझ में आया, आया समझ में, ये कहानी खत्म। लेकिन इसका सामने क्या लिखा हुआ है देखो, OIA लिखा हुआ है, OIA है ना, OIA लिखा हुआ है। अभी देखो ये OIA का मतलब क्या होगा, ये OIA जो है इसका मतलब क्या होगा अभी, तो उसका मतलब यही है, O का मतलब हो गया OSPF, मतलब OSPF से लर्न किया उसने, IA का मतलब हो गया इंटर एरिया राउट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरिया, मतलब दिस नेटवर्क, ये देखो 2 का जो नेटवर्क है इसमें भी OIA है, क्यों, ये नेटवर्क कहाँ से आ रहा है, एरिया 2 का नेटवर्क है। ये 20 का जितना भी नेटवर्क है ये कहाँ से आ रहा है, ये भी एरिया 2 का नेटवर्क है। मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ R2 राउटर पे, ये R2, R2 कहाँ है, R2 एरिया 0 में है, और कहाँ है, एरिया 1 पे है, ठीक है। तो R2 के लिए ये 2 का नेटवर्क या फिर 20 का नेटवर्क क्या होगा, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरिया। तो OSPF में डिफरेंट एरिया से जो भी नेटवर्क आता है या फिर राउट्स लर्न किया जाता है उसको बोलता है इंटर एरिया राउट्स, ठीक है, इंटर एरिया राउट्स। और इंटर एरिया राउट्स जो भी होगा दैट इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरिया, जो भी राउट्स उसको मिलेगा उसको OSPF अपना राउटिंग टेबल पे OIA इस तरह से मार्किंग करते हैं। तो अगर OI मिला दैट मीन्स तुम्हें समझना है कि दिस नेटवर्क्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरिया, ठीक है। हो गया कहानी खत्म। तो ये होता है इसका कहानी, ठीक है। तो OSPF राउटिंग टेबल में इस तरह से दिखाएगा वो, ठीक है ना। तो ये हो गया इंटर एरिया राउट, देखना है। और एक चीज याद रखना, ये OIA जो है ये इंटर एरिया राउट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरिया, ये दिखाता है इन आईपी वर्जन 4, ठीक है। आईपी वर्जन 4 में अगर OSPF कॉन्फ़िगर किया तो इस तरह से दिखाएगा। बात अगर तुमने आईपी वर्जन 6 में किया, बात इन आईपी वर्जन 6 जो कि हमें बाद में करना है, ठीक है। अगर हमने आईपी वर्जन 6 में किया तो उस केस में इट कैन बी सीन, इट कैन बी सीन एज, हम इसको देखेंगे इस तरह से O, इस तरह से देखेंगे हम O एंड सिंगल आई, सिंगल आई, इस तरह से वो दिखाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। तो आईपी वर्जन 4 में इस तरह से होता है आइए, और अगर आईपी वर्जन 6 हो गया तो आईपी वर्जन 6 में सिंपल तुम्हें O दिखाएगा और उसके बाद आई दिखाएगा। आई का मतलब क्या हो गया, इंटर एरिया राउट हो गया, ठीक है। समझ में आया, आया समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि OSPF अगर हमने कॉन्फ़िगर किया, OSPF अगर हमने कॉन्फ़िगर किया तो वो जो अपना इंटरनल एरिया जो है, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल का मतलब क्या होगा, इंटरनल का मतलब सेम एरिया, जो सेम एरिया होगा उसको मार्किंग करने के लिए अपना राउटिंग टेबल में ओनली O लिखा जाता है, O से उसको डिफाइन किया जाता है। लेकिन अगर इंटर एरिया हो गया, इंटर एरिया, ठीक है, इंटर एरिया हो गया तो राउटिंग टेबल में OIA लिखेगा इन केस ऑफ आईपी वर्जन 4, और अगर तुमने आईपी वर्जन 6 में कॉन्फ़िगर किया तो OI लिखा जाएगा इन आईपी वर्जन 6, ठीक है। तो ये होता है OSPF का कहानी, ठीक है। इंटरनल का मतलब सेम, इंटर मतलब इसको तुम जैसा ये इंटर एरिया है, तुम इसको इंटरनल जो है इसको तुम ऐसा बोल सकते हो इंटर, और इसका होगा इंट्रा, ठीक है, इंट्रा एरिया, इंट्रा। तो ये क्या होगा, इंटर, इंटर का मतलब डिफरेंट, इंट्रा का मतलब क्या होगा, इंट्रा का मतलब हो गया सेम, एक ही एरिया, ठीक है, सेम एरिया। इंट्रा एरिया होने से क्या आएगा, O आएगा, दैट मीन्स इंटरनल और सेम एरिया। लेकिन अगर इंटर एरिया हो गया तो क्या होगा, OIA या फिर OI, इस तरह से राउटिंग टेबल में दिखाएगा हमको, ठीक है। तो ये है उसका कहानी। तो OSPF कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है,
तो देखो OSPF कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है इन मल्टीपल एरिया एंड हाउ टू वेरीफाई राउटिंग टेबल वो हमने देख लिया। तो राउटिंग टेबल में OSPF मार्किंग करता है, अगर इंट्रा हो गया तो O आएगा, इंटर हो गया तो OIA आएगा, उसके बाद नेटवर्क एड्रेस होता है, उसके बाद उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है 110 वो शो करता है, उसके बाद कॉस्ट क्या मिला वो शो करता है, उसके बाद कहाँ से जाएगा वाया वो दिखाएगा, कितना टाइम हो गया वो दिखाएगा, उसके बाद वो जो वाया है नेइबर जो है वो कहाँ कनेक्टेड है, इंटरफेस अपना लोकल वाला जो इंटरफेस है राउटर का वो हमें राउटिंग टेबल में शो करता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। OSPF में अगर मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया, पूछा तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा कि चलो एक बात बताओ OSPF का जो राउटिंग टेबल है उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या शो करता है, तो तुम्हें सीरियली यही सब बोलना है। ठीक है, इस तरह से तुम्हें कहानी या फिर जवाब देना है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा OSPF का पहला हिस्सा। ठीक है, अभी मुझे नेक्स्ट तुम लोगों को दिखाना है, वो ये दिखाना है कि सपोज मुझे यहाँ से, ठीक है, सपोज मुझे यहाँ से मतलब R2 राउटर से कहाँ जाना है, सपोज मुझे जाना है, फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूँ, रुको एक सेकेंड, सपोज मुझे R2 से यहाँ जाना है, ये वाला नेटवर्क 20.0.0/24। देखो R2 से अगर तुमने पिंग किया तो पिंग तो जाएगा जाएगा कि नहीं, R2 से तुम पिंग मार के देख लो, पिंग यहाँ से पिंग मारो, पिंग 20.0.0.1 डालो, देखो एंटर, सक्सेस रेट 100% पिंग हो रहा है। लेकिन R2 से अगर मुझे 20 नेटवर्क में जाना है तो उसका कॉस्ट कितना दिखा रहा है वो देखो, बोल रहा है कि अगर 20 जाना है तो कॉस्ट आ रहा है 75। तो ये 75 कैसे आया है, ठीक है, तो ये कॉस्ट कैसे आता है वो मैं तुमको अभी दिखाता हूँ कैसे आता है ये कॉस्ट। कॉस्ट कैलकुलेशन होता है, उसका फॉर्मूला अलग होता है, तो फॉर्मूला पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज दिखा तो आया कैसे है, मतलब कहाँ से हमें मालूम होगा कि किस इंटरफेस में क्या कॉस्ट है। ठीक है, देखो मैं पूरा एक लाइन दिखाता हूँ तुम्हें, देखो R5 जो राउटर है, R5 में 20.0.0/24 ये कनेक्टेड है, ठीक है ना, कनेक्टेड है। अगर इस राउटर में जाके मैं लूपबैक 0 जो है इस इंटरफेस का अगर मुझे कॉस्ट चेक करना है या फिर मेट्रिक चेक करना है क्या होगा, मैं चेक करता हूँ पहले R5 में जाके। तो मैं R5 पे जाता हूँ, R5 राउटर कहाँ है, ये वाला R5। तो मुझे R5 में जाके एक कमांड यूज़ करना है जो होता है शो IP OSPF, शो IP OSPF इंटरफेस देन लूपबैक 0, जो भी इंटरफेस है इंटरफेस का नाम लिखना है। जब मैंने लिखा, देखो शो IP OSPF इंटरफेस मैंने लिख दिया, लिखने के बाद मुझे यहाँ कॉस्ट दिखा रहा है 1, देखा ना, ये है कॉस्ट, मतलब इसमें कॉस्ट है 1, ये हो गया 1। ठीक है, ये 1 हो गया। उसके बाद मुझे कहाँ देखना है, ये वाला, सपोज S10, देखो ये तो सेम लिंक है ना, ये मतलब इस लिंक पे क्या होगा, कॉस्ट एक ही होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों में एक इंटरफेस है। तो मुझे यहाँ कॉस्ट कितना है ये देखना है, ये इसमें कॉस्ट कितना है वो देखना है। तो कमांड क्या लगाना होगा, R3 में जाके तुम्हें लगाना है शो IP OSPF, ठीक है, उसके बाद लिखना है इंटरफेस S1/0, ये लगा के तुम जो आउटपुट मिलेगा उसमें देखो कॉस्ट क्या दिखाएगा, कॉस्ट आई थिंक तुम्हें 64 दिखाएगा बाय डिफॉल्ट 64, तो है या नहीं देख लो। ठीक है, तो मैं R3 में आता हूँ, R3 में आ जाओ, यहाँ आने के बाद तुम देखो वो इंटरफेस है S10, इसमें जाके देखो तुम इसमें एनेबल लिखना होगा, एनेबल, इसमें लिखो शो IP OSPF इंटरफेस S1/0, देखो इसमें, हाँ ये देखो कॉस्ट है 64, ठीक है ना, कॉस्ट कितना आ रहा है 64 आ रहा है। ठीक है, फाइन। ठीक है, अगर 64 आ रहा है दैट मीन्स अगर मुझे R3 राउटर से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से R3 से अगर मुझे जाना है तो 20.0.0.0/24 अगर जाना है तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट कितना होगा R3 और R5 के बीच कितना है कॉस्ट, ये देखो 64 आया था, तो 64 यहाँ है। और R5 जब अनाउंस करेगा इस नेटवर्क को 20.0.0.0 को जब अनाउंस किया जाएगा R3 को, तब R5 बोलेगा ना कि L0 ये लूपबैक 0 जो है इसमें मेरा कॉस्ट है 1, दैट मीन्स इस 1 को यहाँ प्लस किया जाएगा, दैट मीन्स कितना होगा 65 होगा। आया समझ में, 65 होगा। इसीलिए अगर मैं R3 राउटर में अभी जाता हो, R3 में मैं अगर जाता हो, R3 में जाके अगर मैं राउटिंग टेबल इसका चेक करता हूँ, देखो राउटिंग टेबल अगर मैं इसका चेक करता हूँ,
R3 में जाके देखो सो IP राउट, यहाँ जाके तुम इस नेटवर्क को चेक करो। कौन सा नेटवर्क? 20 वाला। हाँ, ये देखो इस नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क है ना, 20,000, यही नेटवर्क है। तो इसमें कॉस्ट कितना दिखा रहा है? देखो कितना आ रहा है कॉस्ट। इसमें कॉस्ट आ रहा है तुम्हारा, एक सेकेंड, हाँ, ये मेरा R3 राउटर है, ठीक है, ये मेरा R3 राउटर, ये R3 हो गया, ये R3 थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 2। तो टोटल कितना हो रहा है? देखो टोटल कॉस्ट कितना है? 65 है ना। वही चीज़ तुम्हें यहाँ दिखा रहा है, देखो यही चीज़ जो है तुम्हें यहाँ दिखा रहा है, ये देखो 65 है। बोल रहा है कि 20,000 अगर जाना है, ये R3 राउटर है, दिस इज R3, ये R3 राउटर है, R3, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे 20 नेटवर्क जाना है, ये 20 का नेटवर्क कॉस्ट दिखा रहा है 65, ठीक है ना। आया समझ में? आया समझ में? तो इस तरह से कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ओके फाइन, तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो अभी क्या था देखो, यहाँ से अभी देखो, अभी दूसरा कहानी देखो। R3 बोल रहा है कि मुझसे अगर यहाँ जाना है इस नेटवर्क में, यहाँ, तो कॉस्ट कितना है? इसने बोला तो कॉस्ट है 65, ठीक है। अभी ये वाला कॉस्ट जो है इसको अनाउंस किया जाएगा, किसको? R2 को। इसको अनाउंस करेगा तो ये क्या बोलेगा? R3 बोलेगा R2 को, बोलेगा कि अगर भाई तुम्हें तू जाना है कहाँ, 20.0.0.0/24 अगर जाना है फ्रॉम मी, जो कॉस्ट है वो है 65, ठीक है ना, ये कॉस्ट है 65। अब R2 को क्या करना है? R2 को टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, टोटल कॉस्ट टू कहाँ जाने के लिए? 20.0.0.0/24, यहाँ जाने के लिए टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो टोटल के लिए क्या करना चाहिए? R2 को E00 इंटरफेस जो है इसमें कितना कॉस्ट है उसको पहले ये फाइंड आउट करना होगा, ये क्वेश्चन मार्क ये। तो हम देखते हैं इसमें कितना कॉस्ट है। R2 पे जाओ, R2 पे जाके तुम देखो E00 में क्या कॉस्ट है। तो इसमें जाके लिखो कि सो IP WSPF इंटरफेस E0/0 क्या है कॉस्ट? देखा कॉस्ट बोल रहा है 10 है, ठीक है ना, 10 है। तो इसमें कॉस्ट कितना है? R2 ने बोल दिया कि भाई मेरा ये जो इंटरफेस है इसमें मेरा कॉस्ट है 10। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? टोटल कितना होगा? 10 R2 एंड R3 के बीच में है, 10 प्लस R3 ने कितना अनाउंस किया था? 65। दैट मीन्स कितना होगा? 10 प्लस 60 75 होगा कि नहीं? 75। तो अभी तुम R2 में जाके R2 में जाके इसका तुम राउटिंग टेबल चेक करो R3 इसके लिए, तो 20,000/24 देखो, देखना तुम्हें कॉस्ट दिखाएगा कितना? 75। ये कॉस्ट में शो करेगा है कि नहीं, तुम वेरीफाई करके देख लो। और तुम्हें आने के बाद यहाँ तुम सो IP राउट कमांड एक बार डालो, सो IP राउट, और 20 नेटवर्क जाने के लिए क्या इसमें है देखो, ये देखो तुम्हें दिखा रहा है 20 अगर मुझे जाना है, ये देखो कितना है, कॉस्ट है 75, है ना, ये 75 था, यही तुम्हें यहाँ दिखा रहा है, देखो ये वाला, ये है 75। और ये कौन सा राउटर है? R2 राउटर। मैं फिलहाल R2 राउटर जो है इसमें हूँ, राउटर हैश। कहाँ जाने के लिए? इस नेटवर्क में जाने के लिए 20,000। तो यहाँ जाने के लिए कॉस्ट क्या दिखा रहा है? 75। आया समझ में? तो इस तरह से कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है। आया समझ में? तो ये सारा कहानी बोल दिया, वो क्या होता है, वो IA क्या होता है, सारा कुछ बोल दिया है ना। उसके बाद 110 क्या होता है, 65 75 ये सब कैसे होता है, क्या होता है, वाया क्या होता है, टाइम क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, सारा कुछ डिस्कस हो गया हम लोगों का अभी तक, ठीक है, फाइन, ओके। तो जिसको PDF मिलेगा वो लोग देखना, इतना मैंने टाइप नहीं किया, जो मैंने लैब किया था देखो उसी का मैंने इसमें स्क्रीनशॉट दे दिया। यहाँ ये देखो, डायग्राम को याद रखो, ये R5 है कि नहीं, ये अगर R5 है तो यहाँ मेरा R3 था, तो R3 से कॉस्ट ये होगा, है कि नहीं। तो ये R3 में जाके देखेंगे 65, ठीक है ना। तो उसी तरह अगर मैं R2 से चेक करूँगा तो R2 मेरा कहाँ था, ये वाला राउटर R2 राउटर था, यहाँ नीचे जो था ये था R3 राउटर, इस तरह से कनेक्टेड है। तो ये 65 बोलेगा इसको, है कि नहीं, ये देखो ये दे दिया मैंने, ये 65 कॉस्ट जो है ये अनाउंस होगा, एडवर्टाइज टू नेटवर्क, ठीक है।
और ये R2 राउटर जो बोलेगा कि हाँ मेरा कॉस्ट जो है 10 है, तो 10 + 65 दैट मीन्स 75, तो यही है इसमें देखो ये 75, ये 75, ठीक है ना। तो ऐसा, तो इतना टाइम नहीं किया, टाइम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया। वीडियो तो तुम्हारे पास होगा, तो वीडियो देख के समझ लेना, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब ये जो नेक्स्ट काम हमें करना है, नेक्स्ट काम हमें ये करना है, वो है OSPF में जो है यहाँ भी मैनुअल राउट समरी कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो OSPF में अभी मैनुअल राउट समरी कैसे कॉन्फ़िगर होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वो है, ठीक है, ओके। देखो मैनुअल राउट समरी का क्या कॉन्सेप्ट किया था, याद है, EIGRP में किया था। उसका ये कहानी है, सपोज ये R4 राउटर है, इसमें क्या क्या नेटवर्क है, देखो 10.0.0/24, 10 का 10/24, 10.20/24, 10.30/24। हालांकि मैंने राउटिंग किया, दैट मीन्स क्या होगा, ये चारों जो 10 का नेटवर्क है ये फ्रॉम R4 यहाँ है ना, है कि नहीं। तो R4 से ये चारों नेटवर्क यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं R2 में, मतलब यहाँ भी 10 10 10 10 चारों आएगा, 4 बार आएगा, मतलब 4 नेटवर्क, तो 4 एंट्री आएगा इसमें। यही नेटवर्क यहाँ से कहाँ आएगा, R1 पे आएगा, मतलब यहाँ भी 10 का 4 नेटवर्क आएगा, है कि नहीं। वही नेटवर्क यहाँ से R3 पे भी आएगा, मतलब यहाँ भी 10 का 4 नेटवर्क आएगा, आएगा ना। वही नेटवर्क R3 से R5 पे जाएगा, दैट मीन्स यहाँ भी 10 का 4 नेटवर्क हमें नज़र आएगा। तो अगर इसमें ज़्यादा हो गया नेटवर्क, मान लो ये 10 नहीं, इसमें मान लो अभी 4 है ना, मान लो इसमें टोटल 20 नेटवर्क है, अगर 20 हो गया तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी +20 हो जाएगा, है कि नहीं। 20 टोटल 20 नेटवर्क हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब क्या है, जहाँ से अनाउंस हो रहा है उसमें अगर नंबर ऑफ नेटवर्क ज़्यादा है, तो जहाँ जा रहा है मतलब जो नेबर है उसका राउटिंग टेबल का साइज क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगर मुझे अभी R1 राउटर का, R3 राउटर का या फिर R5 राउटर का, ये तीनों राउटर का जो राउटिंग टेबल साइज है, सपोज मुझे उसको रिड्यूस करना है, मुझे रिड्यूस करना है, ठीक है। तब मैं क्या कर सकता हूँ, मैनुअल राउट समरी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। तब क्या होगा, अगर मैंने मैनुअल राउट समरी कॉन्फ़िगर किया तो क्या होगा, अब तुम्हें पता है मैनुअल OSPF में हमेशा कहाँ कॉन्फ़िगर होगा, आइदर AVR में, नहीं तो ASBR में। तो R4 राउटर में जो भी नेटवर्क है, जो भी नेटवर्क्स है, तो R4 से मैनुअल समरी करके R2 तक नहीं भेज सकता, जो कि EIGRP में पॉसिबल था, RIP में होता था। RIP या EIGRP में कोई भी राउटर में वी कैन कॉन्फ़िगर मैनुअल राउट समरी, लेकिन OSPF में ऐसा नहीं होता है। OSPF में अगर मैनुअल समरी कॉन्फ़िगर करना है तो दैट राउटर मस्ट बी एन ABR, एरिया बॉर्डर राउटर, और मस्ट बी एन ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर होना ही चाहिए, अदरवाइज मैनुअल राउट समरी कॉन्फ़िगर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं R4 में नहीं कर सकता, तो R4 से ये चारों नेटवर्क जो है, कोई चारों नेटवर्क जो है ये कहाँ आएगा, R2 पे आएगा, मतलब यहाँ आना ही आना है। R2 जो है ये ABR है ना, एरिया बॉर्डर राउटर है, तो यहाँ आएगा। लेकिन अभी मैं R2 को बोल सकता हूँ कि भाई तुम एक काम करो, तुम्हारे पास तो ये चारों नेटवर्क आया, लेकिन इसका अपडेट जब तुम्हें आगे भेजना है, तुम इसको 4 नेटवर्क में मत भेजो, तुम इसका, मैं समरी दे देता हूँ, वन एड्रेस, एक मैं तुम्हें एड्रेस दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एड्रेस इज A, ये एड्रेस मैंने दे दिया फॉर एग्जाम्पल, और मैंने R2 को बोल दिया कि ये 410 जो है इसको मत भेजो, डोंट सेंड दिस 4 नेटवर्क एंड सेंड ओनली ए को भेज दो। और इसी ए के अंदर ये 10 का जो चारों नेटवर्क है, चारों का IP एड्रेस इसी ए के अंदर है, जो कि हम लोगों का मैनुअल समरी का कॉन्सेप्ट होता है, समरी एड्रेस फाइंड आउट करने में, है ना, हमें पता है ना, यही में किया था हमने। तब क्या होगा, ये R2 राउटर जब भेजेगा, क्या भेजेगा, इसको R1 को बोलेगा कि भाई मेरे पास ए नेटवर्क है, ले लो, ये चारों हटाओ यहाँ से, मत रखो इसको, ठीक है। वही R2 R3 को भी भेज देगा कि मेरे पास ए है, ले लो, और ये चारों को रिप्लेस कर दो, ठीक है। R3 से जब R5 पे आएगा, R5 को बोला जाएगा कि इसको हटाओ और ए को रखो, ठीक है। तब क्या होगा, R1 R3 एंड R5, इसका राउटिंग टेबल साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, है कि नहीं, रिड्यूस हो गया। तो इसीलिए मैनुअल समरी कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक है। करना कहाँ है, ABR एंड ASBR में। आज हमें ABR में देखना है, कल का जो क्लास होगा उसमें हम देखेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर मैनुअल राउट समरी इन एन ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर में कैसे होता है, आज हम करेंगे ABR में। तो ABR हमारा यहाँ दो है, R2 भी ABR है,
R3 भी AVR है, और इसीलिए समरी करना है तो इसीलिए मैंने इस तरह से इसको नेटवर्क पहले से ही रख दिया। 20 का 4 नेटवर्क रख दिया और 10 का 4 नेटवर्क इसमें रख दिया, क्योंकि मैनुअल समरी हमें करना था इसमें, इस लैब में, ठीक है ना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैनुअल समरी एड्रेस निकाल लेता हूँ। तो देखो इसमें 10 का जो 4 नेटवर्क है, इससे अगर मुझे मैनुअल समरी निकालना होगा तो क्या होगा, मैनुअल समरी एड्रेस कॉमन सी है 24, दैट मीन्स थर्ड ऑक्टेट पे सबनेटिंग है, तो तुम्हें लिखना इस तरह से है 10 0 0 0। उसके बाद मतलब ये थर्ड पे ये हो गया लोएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर कितना होगा 10 0, ये 3 है हाईएस्ट नंबर 3 0। अगर याद नहीं है EIGRP क्या है, चैनल पे जाओ, वहाँ जाके देखना EIGRP फुल बोल के एक प्लेलिस्ट होगा, EIGRP फुल, ठीक है। और उसमें लिखा है CCNA एंड CCNP, ये एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें देखना। और उसमें मैं डे भूल गया, आई थिंक डे 3 और 4, डे 3 और डे 4 ऐसा वीडियो होगा EIGRP, ये जो प्लेलिस्ट है EIGRP फुल बोल के, उसमें देखना डे 3 और डे 4 बोल के एक वीडियो होगा, जिसमें लिखा है EIGRP में मैनुअल राउट समरी कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, और उसी में ये दिखाया गया था कि मैनुअल समरी एड्रेस हाउ टू फाइंड आउट, कैसे निकाला जाता है। तो ये लोएस्ट नंबर हाईएस्ट नंबर वाला कॉन्सेप्ट वहीं पे मिल जाएगा। अगर मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो थोड़ा सा जाके देख लो, या कहीं भी देख लो, यूट्यूब में देखते हो तो कहीं भी देख लो मैनुअल समरी कैसे निकाला जाता है, कहीं भी देख लो। अगर मेरा चैनल में देखना चाहते हो तो इसमें जाके देख लो, EIGRP फुल CCNA एंड CCNP जो प्लेलिस्ट है उसमें एक वीडियो पड़ा होगा रिगार्डिंग मैनुअल राउट समरी। तो ये हो गया लोएस्ट नंबर, 3 हो गया मेरा हाईएस्ट नंबर, 10 हो गया नेटवर्क पार्ट, यहाँ भी 10 नेटवर्क पार्ट है, 0 होस्ट पार्ट है, लेकिन 0 होस्ट पार्ट है, लेकिन मेरा CIDR कितना था 24 था, ये 24, दैट मीन्स क्या है सबनेटिंग, ये थर्ड ऑक्टेट पे सबनेटिंग हो रहा है। दैट मीन्स ये सेकेंड वाला ऑक्टेट जो है, इसमें जो 8 बिट था वो किसके लिए यूज हो गया, नेटवर्क के लिए यूज हो गया। दैट मीन्स इसमें जो 8 बिट है, इसमें जो 8 बिट है, ये 8 क्या होगा कॉमन होगा, प्लस ये जो होस्ट पार्ट है, ये जो होस्ट पार्ट है, ये दोनों नेटवर्क के लिए यूज किया गया है। दैट मीन्स इसमें भी 8 बिट क्या होगा कॉमन होगा, हो गया। अभी ये जो 0 है और ये जो 3 है, इसका तुम बाइनरी निकालो। 0 का क्या होगा 128 64 32 16 8 4 2 1, 3 का क्या होगा 128 64 32 16 8 4 2 1, ठीक है। अभी कॉमन बिट काउंट करो, इसमें देखो इसमें 2 0 है, इसमें 2 1 है, दैट मीन्स यहाँ तक कॉमन है। यहाँ तक मतलब इसमें कितना बिट हो गया 3 6 3 6, दैट मीन्स इसमें 6 हो गया। दैट मीन्स कितना होगा 8 + 8 16 + 6, दैट मीन्स 22। ये हो गया तुम्हारा CIDR, है ना। तो इसमें एड्रेस क्या होगा, एड्रेस तो वही है लोएस्ट नंबर वाला 10.0.0.0 स्लैश, इसमें क्या डालना है स्लैश डालना है 22। तो दिस इज द मैनुअल राउट समरी एड्रेस, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक बोल सकते हैं कि देखो ये सब नेटवर्क जो फिलहाल R2 पे है, R2 में ये सब नेटवर्क है ना 10.0.0.0/24, उसके बाद 10.0.1.0/24, उसके बाद 10.0.2.0/24, उसके बाद 10.0.3.0/24, इस तरह से है नेटवर्क। अभी मैं R2 को बोलूँगा तुम ABR हो, ठीक है ना, तुम तो ABR हो। मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ मैं समरी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, समरी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। किसका समरी, ये जो भी नेटवर्क है, किस एरिया का नेटवर्क है, एरिया 1 का नेटवर्क है, कि एरिया 1 का जो भी ये नेटवर्क है जो कि 10.0.0.0 10.0.1.0 10.0.2.0 10.0.3.0, यहाँ से ये जो चारों नेटवर्क है, यहाँ से मैंने एक समरी एड्रेस फाइंड आउट किया है। वो एड्रेस है 10.0.0.0/22। दिस इज द समरी एड्रेस, एस एड्रेस समरी एड्रेस, ठीक है। तो मैं R2 को बोलूँगा तुम्हें एक काम करना है, ये जो 10 का 4 नेटवर्क है ना, किसका है एरिया 1 का है, मत भेजो। तुम्हें क्या करना है, एरिया 1 का ये जो चारों नेटवर्क है, इन प्लेस ऑफ दिस 4 नेटवर्क तुम्हें ये वाला नेटवर्क भेजना है 10.0.0.0/22 आगे भेजना है। मतलब यहाँ क्या होगा 10.0.0.0/22 22 होगा, यहाँ भी वही होगा /22 वाला नेटवर्क, यहाँ भी /22 वाला नेटवर्क ही होगा, ठीक है। तो क्या होगा, हर राउटर का जो राउटिंग टेबल था उसमें 4 नेटवर्क था रिलेटेड टू 10, तो वो 4 नेटवर्क रिप्लेस हो जाएगा बाय 1 नेटवर्क विच इज 10.0.0.0/22, ठीक है। तो इसी को अभी मुझे कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं क्या करता हूँ, R5 में जाके, क्योंकि ये घूम के तो यहाँ तक आएगा ना R5 में, कोई भी एक राउटर में जाओ, मैं फिलहाल R5 जाता हूँ, देखता हूँ इसमें 10 का क्या क्या नेटवर्क है, ठीक है। एनेबल मारो, इसमें जाके देखो शो IP राउट कमांड डाल दो,
ये देखो 10 का इसमें 4 नेटवर्क है, 10.0.0.0/24 ये 4 नेटवर्क इसमें है ना। इसको मुझे रिप्लेस करवाना है, कहाँ से? R2 से। अभी तुम R2 पे जाओ, R2 क्या आया। अभी R2 पे मुझे क्या करना है, मैनुअल हमारे कॉन्फ़िगर करना है। और मेरा एड्रेस क्या होगा, मेरा एड्रेस होगा 10.0.0.0/22। अगर 22 हो गया तो सी आया, इसका सबनेट मार्क्स क्या होगा, 22 का मतलब 8 255 255 कितना होगा 16 बिट। उसके बाद यहाँ कितना आएगा 6 बिट आएगा, है ना, 252। उसके बाद लास्ट में क्या होगा 0। दिस इज द सबनेट मार्क्स। तो मुझे यहाँ क्या लिखना होगा, एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, ठीक है, एनेबल करो, कॉन्फ़िग मोड पे जाओ। यहाँ जाके देखो EIGRP में जो हमारे कॉन्फ़िगर किया था या रिप में, उसमें हम लोग इंटरफेस में करते थे, है ना। इंटरफेस में जाके IP समरी एड्रेस ऐसा कमांड था। लेकिन यहाँ क्या है, वो इंटरफेस वाला कमांड नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि इसमें एरिया का नेटवर्क तुम्हें समरी करके किसी और एरिया में भेजना है कि नहीं। एरिया 1 में मेरा 10 का नेटवर्क था, उसका मुझे समरी निकालना है, मैंने निकाल लिया समरी एड्रेस, और उसको मुझे कहाँ भेजना है, एरिया 0 में जाएगा। वही नेटवर्क एरिया 2 में जाएगा, हो सकता है किसी और एरिया में जाए। अल्टीमेटली फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया मुझे समरी भेजना है। तो इसमें कमांड तुम्हें लिखना होगा इस हिसाब से कि एरिया, ठीक है, किस एरिया का, एरिया 1 का नेटवर्क है। और क्या समरी एड्रेस में देने वाला हो, समरी एड्रेस भाई तुम ले लो रेंज लिख के ये वाला कि 10.0.0.0 ये ले लो, और उसका मार्क्स होगा 255 255 252.0, ठीक है। एंटर, ये दर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो एरिया वाला कमांड है मुझे OSPF के अंदर जाके मारना होगा, लेकिन फिलहाल मैं कहाँ हूँ, कॉन्फ़िग मोड पे हूँ, इसीलिए नहीं लिया, ठीक है। तो मुझे दोबारा क्या करना होगा, तो मुझे अभी राउटर OSPF 1 यही रनिंग था इसमें, OSPF 1, इसीलिए मैंने बोला था ना प्रोसेस ID सेम रखो, क्योंकि जब तुम प्रैक्टिस करोगे, मान लो अलग अलग प्रोसेस ID रख दिया तो तुम कभी भूल सकते हो ना, इसमें से क्या प्रोसेस ID डाला था, फिर दोबारा देखना पड़ेगा। इसलिए तुम 1 रखो हर राउटर में, तो याद रह जाता है ना कि हर राउटर में मेरा प्रोसेस ID 1 ही है, ठीक है। 1 हो गया, एंटर। ये दूसरा ये जो कमांड है इसको दोबारा मारो, हो गया। तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने R2 राउटर को बोला जो कि एक AVR है, मैंने बोला OSPF के अंदर तुम्हें एक काम करना है, एरिया 1 का जो भी नेटवर्क है जो कि 10 में आता है, ठीक है, 10 का जो भी है उसका रेंज, मतलब 10 वाला जो है जो भी नेटवर्क उसका रेंज तुम इसमें उसको समरी करके भेज दो, ये वाला मार्क्स में भेज दो, जो भी 10 का है उसको इस रेंज में समरी करके भेज दो। एरिया 1 का जो भी, मतलब एरिया 1 का जो भी नेटवर्क है जो इस रेंज के अंदर आता है 10.0.0, इस रेंज के अंदर जो भी नेटवर्क आएगा, तो उन सब नेटवर्क को तुम आगे मत भेजो, ठीक है। तुम्हें नहीं भेजना है, तुम्हें क्या भेजना है, इस रेंज के अंदर जो भी नेटवर्क आता है तुम्हें सिर्फ यही रेंज भेज देना है, मतलब ये वाला नेटवर्क /22 वाला नेटवर्क तुम्हें भेजना है, और बाकी जो इंडिविजुअल नेटवर्क है उसको तुम्हें नहीं भेजना है। कहाँ से, फ्रॉम एरिया 1। अभी तुम ये भेज दिया, अभी तुम R5 में जाके देखो ये वाला नेटवर्क आया है या नहीं आया है, देखो। तो R5 में अगर मैं चेक करता हूँ तो पहले देखो ये चारों नेटवर्क यहाँ था, अभी तुम राउटिंग टेबल दोबारा मारो, सो IP राउट, देखो ये रिप्लेस हो गया, चारों नेटवर्क फिलहाल नहीं है क्या। ये देखो 10.0.0.0/22 ये आ गया, इस सबनेट है, वन सबनेट विच इज OSPF इंटर एरिया राउट 10.0.0.0, ये राउटिंग टेबल में प्रेजेंट है, समझ गया। तो यही होता है समरी एड्रेस, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 नेटवर्क यहाँ आया था 10 का, वो रिप्लेस हो गया बाय 1 नेटवर्क, ठीक है। तो यही काम तुम यहाँ से भी कर सकते हो, सेम काम यहाँ से भी कर सकते हो। मान लो इसका समरी मुझे भेजना है, कौन सा, 20 नेटवर्क जो है इसका समरी भेजना है, तो इसका समरी कौन भेजेगा, R3 से भेजा जाएगा ना ऐसे। अभी तुम्हें कमांड क्या लिखना है, एरिया 2 का नेटवर्क है, और उसका देखो ये 20 सेम नेटवर्क है ना, सेम ही तो है, सिर्फ इसमें 10 था इसमें 20 है, मतलब इसका भी समरी एड्रेस क्या होगा, वही होगा कि नहीं, 20.0.0.0/22 यही होगा, है कि नहीं। तो अभी तुम R3 में जाओ, R3 में जाओ जाके तुम, चलो मैं पहले R4 में जाके तुम्हें दिखाता हूँ 20 का नेटवर्क कितना है उसमें, तब जाके समझ में आएगा, है कि नहीं। तो एनेबल इसमें जाओ, सो IP राउट इसमें डालो, देखो इसमें 20 का नेटवर्क 4 होगा, है ना। ये देखो 4 20 का नेटवर्क इसमें फिलहाल प्रेजेंट है, इसी को मुझे रिप्लेस करना है बाय 1 नेटवर्क। तो अभी मुझे क्या करना है, R3 में जाना है, R3 यहाँ जाके तुम्हें समरी कॉन्फ़िगर करना है। तो R3 में जाके मुझे बोलना होगा कि एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, बोलो कि राउटर OSPF 1 के अंदर मुझे जाना है,
और मुझे बोलना होगा कि एरिया 2 वाला जो नेटवर्क है, जो कि रेंज ये होगा 20.0.0.0 और मार्क्स होगा 255.255.252.0 एंटर। ठीक है, मतलब ये बोल दिया कि जो भी नेटवर्क इस रेंज में आएगा 20.0.0.0 जिसका मार्क्स होगा ये मतलब 22, इस रेंज के /22 के अंदर जो भी आईपी एड्रेसेस आता है, नेटवर्क आता है एरिया 2 से, उसको तुम्हें आगे नहीं भेजना है, उसको रोक दो। मतलब ये जितना भी है इसको तुम स्टॉप कर दो। स्टॉप किसको बोल दिया? R3 को बोल दिया, तुम रोक दो, इसको स्टॉप कर दो, इसको मत भेजो। नहीं भेज के क्या भेजना है तुम्हें? ये वाला नेटवर्क भेजना है कि 20.0.0.0/22, इसको तुम्हें आगे फॉरवर्ड करना है। R3 को यही बोल दिया, आगे फॉरवर्ड करो ये वाला नेटवर्क, ये सब मत भेजो। ठीक है, तो अभी तुम R4 में जाके देखो वो आया है कि नहीं। R4 राउटर पे जाओ, देखो पहले इसमें कितना था? 4 नेटवर्क था, है ना? पहले 4 नेटवर्क था। अभी तुम R4 में राउटिंग टेबल दोबारा वेरीफाई करो, देखो 10 का 20 का नेटवर्क ये डिस्कनेक्ट हो गया। आया, देखो 20 का पहले 4 था, अभी कितना है? 20 का एक ही नेटवर्क है, ये वाला नेटवर्क। ठीक है, बाकी सारा कहानी सेम है। ओ है, आई ए है, 110 है, 139 कॉस्ट है। वाया कहाँ से जाएगा? टाइम क्या होगा? सीरियल, ये लोकल इंटरफेस। अल्टीमेटली क्या हो गया? ये हो गया हमारी एड्रेस। ठीक है, हो गया, आया समझ में? तो ये था हम लोगों का OSPF का आज का कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता ये हूँ, ये जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है इसको मैं राइट करके रखता हूँ, क्योंकि इसी लैब में मुझे आगे का काम भी करना है। तो डू राइट कर दो, नहीं तो मुझे दोबारा जितना भी किया कॉन्फ़िगर वो दोबारा मुझे करना पड़ेगा। तो फिलहाल रहने दो, अगर कुछ नहीं सही होगा बाद में तो हम उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है ना? तो फिलहाल सबको मैं राइट कर देता हूँ। राइट, R5 में जाओ, R5 ये है मेरा R5। तो इसमें भी तुम्हें क्या करना है? राइट करना है। ठीक है, कर दिया। अभी देखो, जो आज जो हमने क्लास किया था सुबह, अभी मैं अपना स्टूडेंट को बोल रहा हूँ जो CCNP बैच में हो। देखो उसमें मैंने आज तुम लोगों को ये भी दिखाया था, है ना, ASBR में समारी कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। लेकिन मैं आज इस वीडियो, क्योंकि ये दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पहले वाला रिकॉर्डिंग जो था तो उसको मैं नहीं देने वाला, ये वाला रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। तो वो मैं आज नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाऊंगा? क्योंकि इसमें एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट था ना, एक्सटर्नल, इसीलिए क्या करूँगा, इसको मैं हम लोग कल करते हैं। कल पहले एक्सटर्नल राउट होता क्या है वो समझ लेते हैं, उसके बाद ASBR राउटर क्या होता है, उसके बाद ASBR में स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करके उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ से जो भी रिडिस्ट्रीब्यूटेड राउट होगा वो एक्सटर्नल होगा। तो एक्सटर्नल का क्या कहानी होगा, उसके बाद एक्सटर्नल में कैसे हमारे कॉन्फ़िगर किया जाएगा इन ASBR, मतलब एक्सटर्नल राउट्स के लिए ASBR में हमारे कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा वो हम कल देखेंगे। ठीक है, वो हम कल देखेंगे। तो आज के लिए यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ, रुकता हूँ। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने यही डिस्कस किया कि OSPF जो है, OSPF मल्टीपल एरिया में कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, मल्टीपल एरिया। ठीक है, उसके बाद OSPF में राउटिंग टेबल वेरीफाई कैसे किया जाता है, राउटिंग टेबल में O क्या होता है, OIA क्या होता है, 110 क्या होता है, उसके बाद जो वैल्यू होता है कॉस्ट क्या होता है वो देखा। उसके बाद भाया टाइम एंड जो लोकल इंटरफेस है वो तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। ठीक है, तो ये सब नई चीज़ था, तो ये हो गया। फाइनली हमने देखा OSPF में MRS जो है, मैनुअल राउट हमारे कैसे कॉन्फ़िगर करना है इन एन ABR, एरिया बॉर्डर राउटर में कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है वो हमने आज देखा। कल हमें क्या देखना है? मैनुअल राउट हमारे ASBR में कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा, हाँ, ये कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा वो हमें नेक्स्ट क्लास पे देखना है। ठीक है, हो गया। तो ABR वाला मैनुअल हमारे आज हो गया, ASBR वाला मैनुअल हमारे हम कल देखेंगे क्या होता है, कैसे किया जाता है। ठीक है ना? तो यही तक था आज का क्लास, तो आज मैं यहीं पे रुकता हूँ। ठीक है ना? तो देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, प्रैक्टिस करना, विदाउट प्रैक्टिस ये सब याद नहीं रहेगा, याद रखना। और OSPF मैं बोलूँ, अपना स्टूडेंट जो है उसको भी बोलता हूँ मैं। और अगर कोई यूट्यूब में देख रहे हो आप लोग या तुम लोग जो भी हो, ठीक है, देख रहे हो, तो मैं आप लोग या तुम लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि OSPF जो है अच्छी तरह पढ़ाई करके रखो। ठीक है, हमेशा OSPF का अच्छी तरह नोट डाउन करके रखो, क्योंकि इंटरव्यू जो है ना, इंटरव्यू में OSPF से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो OSPF बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है, तो इसको जितना याद रखोगे हमारे लिए, तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है ना, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर ये OSPF पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हमेशा याद, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं। OSPF तो आगे एडवांस लेवल में बहुत सारा चीज़ें हैं कि नहीं। तो बेसिक वाला जो चीज़ है
तो कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, राउटिंग टेबल में क्या आता है, कैसे एबीआर में मैनुअल समरी होगा कॉन्फ़िगर, कैसे एएसबीआर में मैनुअल समरी कॉन्फ़िगर होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, ये जो है ये सारी चीज़ें जो है इसको याद रखना है। और देखो ये याद रखने का सबसे आसान तरीका जो होता है वो होता है प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज जो हमने लैब किया ना, आज जो लैब किया, अगर तुम्हारे पास ईवेंजी नहीं है सिमुलेटर, या फिर GNS3 भी नहीं है, तो अगर पैकेट ट्रेसर है, तुम पैकेट ट्रेसर में भी ये लैब कर सकते हो। ये सब कुछ आज जितना भी किया सारा कुछ पैकेट ट्रेसर में होगा, लेकिन कल का जो क्लास होगा, लाइक ASBR में हमें मैनुअल सवारी कॉन्फ़िगर करना है, हो सकता है वो पैकेट ट्रेसर में रन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आज जो भी किया वो सारा कुछ पैकेट ट्रेसर में रन होता है, तो तुम बिंदास पैकेट ट्रेसर में आज का लैब जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ओके, एनीवे, तो आज के लिए यहीं पे रुकता हो। कीप कीप वाचिंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, जो भी यूट्यूब में देख रहे हो। ठीक है, अपना स्टूडेंट जो है तुम लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ अच्छी तरह दिख लो, पढ़ाई कर लो। ठीक है, अभी से पढ़ाई करना शुरू करो, क्योंकि इंटरव्यू तुम लोगों को बहुत जल्द देना है। ठीक है ना? ठीक है, ओके देन, बाय फॉर नाउ, बाय फॉर नाउ, सॉरी। हाँ, नहीं नहीं, कभी कभी हो जाता है यार, कितना दिन भर बकना पड़ता है ना, बोलना पड़ता है, बोलना तो कभी कभार ऐसा होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।